जी। सबसे पहला जो मेरा सब्जेक्ट था इस फील्ड में वो था एस्ट्रोलॉजी, और उसके बाद कंटिन्यूअसली मेरी जो लर्निंग की जर्नी है बढ़ती चली गई। न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, एनर्जी हीलिंग्स, इन सब पे मैंने वर्क किया। और मैं फाइनली अपने आप को ऑल्टरनेट मेडिसिन्स में और ज़्यादा मैंने वर्क किया, क्योंकि मैं सॉल्यूशंस पे बिलीव करती हूँ। तो उसमें मैंने अपने जो इस नॉलेज को है लगाया हीलिंग के साथ, वास्तु के साथ। तब मुझे पता चला कि बहुत सारे सॉल्यूशन तो बहुत ही आसान है। मेरी पीएचडी थी सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग और कॉस्मिक कनेक्टिविटी पे, कि किस तरह से हम अपने आप को क्या कहते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, जिसमें कि हम कॉस्मिकली भी कनेक्टेड होंगे, सोल लेवल पर कनेक्टेड। देखिए, हमारा जो भी सोल्यूशन होना चाहिए, जब तक वो सोल लेवल पर कनेक्टेड नहीं होगा, तो वो 100% गुड रिजल्ट्स में तो आ ही नहीं सकता है। क्योंकि सबसे बढ़िया रेमेडी वही होती है जो हमें अपने सोल कनेक्टिविटी, सोल जर्नी पर आगे बढ़ने में मदद करे। ठीक है। उसी को लेते हुए हम आगे बढ़े। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कई बार लोग नहीं जान पाते हैं, इसीलिए इसके ऊपर हमने स्पेशली ये वेबिनार रखा है, वो है एस्ट्रो वास्तु। अब आप पूछेंगे कि एस्ट्रो वास्तु क्या है। अच्छा, उससे पहले मैं जानना चाहूंगी आप लोगों से, आप में से कितने लोग एस्ट्रोलॉजी को बिलोंग करते हैं, या आपने पढ़ा है, या वास्तु पढ़ा है आपने, या दोनों पढ़ा है, या कुछ भी नहीं सीखा है कभी। बस आपको एक क्यूरोसिटी है या आपकी कोई तकलीफ है, जिसकी वजह से आप आज इस सेशन में आए हैं जानने के लिए। आप लोग जितना इंटरैक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा मटेरियल आपको भी मिलेगा। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी जिन्यून। क्योंकि हमेशा ना लेन देन, चाहे आप बोलो फ्री वेबिनार, तो भी दोनों तरफा होता है। कुछ चीज मुझसे मिलेगी, कुछ चीज आपसे मिलेगी, मुझे पॉजिटिव एनर्जी की, हाँ, और मुझे बताना है आपको चीजें जितना बेस्ट हो सके। एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु के स्टूडेंट है, बोथ है, क्यूरियस है। गुड गुड। न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु, ओके, ग्रेट। लर्न फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच शशि जी। बोथ स्टूडेंट, गुड गुड। वास्तु थोड़ा जानते हैं, ग्रेट। लाल किताब, एस्ट्रोलॉजर है, ग्रेट। टैरो, गुड गुड। वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु नया कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। ओके। वास्तु, देखिए, चाहे आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी, चाहे सिर्फ वास्तु, चाहे दोनों अलग अलग सेपरेटली प्रैक्टिस करते हो, न्यूमरोलॉजी, टैरो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप आज के सेशन में से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज लेकर जाने वाले हैं, जो कि एक एक्सपर्ट लेवल पर की जाती है। एक हो गया जनरल एस्ट्रोलॉजी, एक हो गया जनरल वास्तु। हम इन दोनों को साथ में जोड़कर करने वाले हैं। और ये सेशन कोई जिसने नहीं किया है कभी, कोई न्यूमरोलॉजी भी नहीं किया या टैरो भी नहीं किया है, न्यू है सब्जेक्ट को, वो भी बहुत आसानी से इसे समझ पाएगा। आप लोगों के सभी क्वेश्चंस का आंसर लास्ट में Q&A सेशन में लिया जाएगा। तब तक आप लोग चैट पर इंटरैक्टिव हो सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन, अगर मैं विद इन द फ्लो ले पाई तो मैं विद इन द फ्लो ही ले लूंगी, अदरवाइज मैं लास्ट में इनको एड्रेस करूंगी। ठीक है, तो एक थम्स अप दे दीजिए सभी लोग, थोड़ी एनर्जी हमारी भी बने। ग्रेट। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सब यहाँ आए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे थोड़ा सा टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, सब चीज, किसी भी चीज की एक्सपर्टीज में जाने के लिए
पहले उसका बेसिक आपको आना जरूरी है, एटलीस्ट बेस समझना जरूरी है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें, हम ना फाउंडेशन को इग्नोर कर देते हैं, उसको कभी मत इग्नोर करना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आप एडवांस अपने मर्जी का बना सकेंगे, आप अपने मर्जी का सिस्टम भी डिजाइन कर सकेंगे जब आपने बेसिक ढंग से किया हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु की, बात करते हैं वास्तु क्या है एग्जैक्टली exactly, वास्तु क्या कहते हैं हम जब वास्तु करना चाहते हैं, तो व्हाट डू वी मीन बाय दैट। आप लोग भी साथ साथ में चैट में लिखते चल सकते हैं। वास्तु बेसिकली क्या है, जो भी स्पेस में हम रह रहे हैं उस स्पेस की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, ठीक है, वो एनर्जी को बैलेंस करना, इसे हम कहते हैं वास्तु। वास्तु ना एक आर्ट है और एक साइंस भी है। साइंस इसलिए है क्योंकि इसमें सच में बहुत सारे साइंस के कॉन्सेप्ट लगते हैं, बट हम इसे अगर ब्यूटीफुल तरीके से करें तो ये एक आर्ट भी बन जाता है, और हमें जीवन में जीने के लिए बहुत सारे जगहों पे हेल्प कर देता है। वास्तु में जैसे जो भी चीज अब हमारे आसपास है ना, वो हम पर प्रभाव डालती है। तो ये सबसे बेस कॉन्सेप्ट होता है वास्तु का। जितनी भी चीजें हैं, तो आपने अब तक क्या सीखा होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बताइए कौन कौन से कॉन्सेप्ट आप अब तक कर चुके हैं। मोस्ट कॉमनली आपने ओरिएंटेशन सीखी होंगी कि कौन सी चीज कहाँ पे रहनी चाहिए, कौन से एलिमेंट के हिसाब से वो वहां सही है, कौन सा 16 जोन सही है, राइट। या क्या कहते हैं, आपका इंटीरियर कैसा होना चाहिए, कलर्स कैसे होने चाहिए, ये हम सब ने मोस्टली सीखा है। हमने ये क्यों सीखा, क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारे अराउंड जो वाइब्रेशंस है वो ऐसी बने कि हम जो है उसका बेनिफिट ले सके। जब भी वास्तु की एनर्जी बैलेंस्ड होती है तो वो हमारे अंदर, वहाँ जो भी उस जगह पे वास करता है उसकी एनर्जीज को भी बैलेंस करती है। ये एक इम्पॉर्टेंट कोरिलेशन है, और आज हम लोग इसी की और डिटेल्स पर बात करने वाले हैं थ्रू आउट द सेशन। तो जब भी वास्तु की एनर्जी बैलेंस होती है तो हमें ग्रोथ देती है, और इम्बैलेंस होती है तो हमें दोष देती है। आप लोगों ने वास्तु में इम्पॉर्टेंट फोर्सेस होती है जो हम पर एक्ट करती है बेसिकली। एक होती है हमारी लैंड की फोर्स, क्योंकि धरती पर ही तो घर बनेगा ना, तो वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी हो ही गई आपकी ग्राउंड फोर्स। फिर कॉस्मिक फोर्स, जो हमारे आसपास जितने भी प्लैनेट्स हैं उनसे हमें एनर्जी मिल रही है, जैसे सन से मिल रही है, सैटर्न से मिल रही है, वीनस, मार्स, जुपिटर, सारे नौ ग्रहों से हमें एनर्जी मिल रही है। तो ये उसके बारे में है, कॉस्मिक फोर्स हम पर एक्ट करती है। फिर हम पर लोगों की भी एनर्जी एक्ट करती है। सिर्फ वही लोग नहीं जो यहाँ पे रह रहे हैं हमारे साथ, बल्कि जिन लोगों ने, जो लोग हमारे घर में या हमारे ऑफिस में जिन्होंने भी हमें निर्माण में मदद की, उन लोगों की एनर्जी भी लगती है हम पर। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट ये भी होता है। फिर है एस्ट्रोफोर्स। एस्ट्रोफोर्स क्या कह रहे हैं हम लोग, एस्ट्रोफोर्स है हमारी कुंडली, पर्सनल कुंडली जो है हमारी, इसकी फोर्स हम पर लगती है। तो उसके, और आज ये हमारा एक बहुत ही मेजर टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं कि एस्ट्रो फोर्स का वास्तु पे क्या इम्पैक्ट होता है और क्यों इसको करना जरूरी है। फिर बिल्डिंग फोर्स, जो भी मटेरियल लगता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए हम इसे एस्ट्रो के मिरर में रखते हुए इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, बिल्डिंग फोर्स के बारे में। अक्सर सब लोग इसको इग्नोर कर देते हैं ना, सच बताइएगा। आपके घर में क्या मटेरियल का सामान लग रहा है, उसको हमने कितना इग्नोर कर रखा है। जो नया आता है हम उसी में चले जाते हैं, राइट। जो नया मटेरियल आता है उसी में चले जाते हैं। आजकल तो वो क्या रेजिन्स वाला फ्लोरिंग एंड ऑल भी आ गया है, तो जो दिखने में अच्छा लगता है बस उधर ही चले जाते हैं, बट हर चीज का हम पे इम्पैक्ट होता है। तो इसको भी हम जानेंगे थोड़ा। फिर होता है ओरिएंटेशन, कौन सी चीज कहाँ है, क्या प्लेसमेंट की है हमने,
इसका असर होता है हम पर। उसके बाद इंटीरियर का असर होता है, ओरिएंटेशन का ही एक कनेक्टेड पार्ट है इंटीरियर। जब आप प्लानिंग करते हैं तो पहले आप प्लेस डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे मैं किचन बनाऊं, यहाँ पे मैं रूम बनाऊं, यहाँ मैं ऑफिस बनाऊं या लिविंग रूम बनाऊं, जो भी है। उसके बाद आपका और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वो इंटीरियर होता है इसका, कि कैसे वो जगह में क्या क्या चीजें रखनी चाहिए। वो भी मोस्ट ऑफ आप लोगों ने बेसिक पढ़ा हुआ है, बट आप आज हम बात करेंगे इन द लेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एक पर्सन की पर्सनल कुंडली के बेसिस में हम बात करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, आपको खुद फील होगा ये चीज। फिर एक होता है एक्सटर्नल अटैकिंग फोर्सेस। देखिए बाहरी जो फोर्सेस होती हैं उनका कई रूप हो सकता है, ठीक है। कुछ नेचुरल बाहरी फोर्स होती है ना, आपके घर के बाहर बिल्डिंग्स है या पेड़ वगैरह है। और कुछ जैसे बाहरी हवाएं होती है या कोई अटैक होता है किसी का ड्यू टू ब्लैक मैजिक और एनी काइंड ऑफ स्पेल्स एंड ऑल, तो वो एक्सटर्नल अटैकिंग फोर्स में आता है। तो उसे भी हम वर्क करते हैं वास्तु के साथ। तो इस तरह से इन सभी सातों फोर्स पे एज एक बार हमें वर्क करना बहुत जरूरी है जब हम वास्तु की बात कहते हैं। क्योंकि जब वास्तु आप करें, वास्तु सबसे आसान तरीका है। मैंने अपने कैरियर में देखा कि देखिए इम्पोर्टेंट रेमेडीज तो जो बुक्स में लिखी हुई है हमारे, वो तो है मंत्र यंत्र हो गया, आपका सेवा हो गया, दान हो गया, धर्म हो गया, राइट। वो बेसिक चीज है ही है। लोग कर नहीं पाते हैं जल्दी से, उसको फॉलो करना आज के काल में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दो वो सबसे अच्छी रेमेडीज है, मैं बता दूं आपको, क्योंकि वो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं। बट जो नहीं भी कर पाए, वो वास्तु से वर्क कर सकता है। वास्तु इतना वंडरफुल चीज है कि वो सोल लेवल के व्यक्ति के साथ जाती है, चाहे कोई मटेरियलिस्टिक हो, चाहे कोई स्पिरिचुअल हो, है ना, हर लेवल में वर्क करती है। इसीलिए हर एक के लिए इम्पोर्टेंट कि जब आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये सात फोर्सेस आपकी वास्तु की आप चेक करें और इन पर आप वर्क करें। अब वास्तु है ना, ये कुछ प्रिंसिपल्स के साथ वर्क करता है। मैंने आप सबको कहा ना, इट्स अ साइंस, बट इट हैज टू बी डन वेरी आर्टिस्टिकली, तब जाके आपको उसका मेन असर मिलेगा। इट्स एन आर्ट एंड साइंस ऑफ लिविंग इन बैलेंस विद आवर एग्जिस्टेंस। जो भी हमारे साथ है, आजू बाजू जितनी भी ऊर्जाएं हैं, उनके साथ बैलेंस में वर्क करना है वास्तु। बस ये नहीं है ये यहाँ रख दो वो वहां रख दो, जिस तरह से बताया जा रहा है। आपने देखा मैंने सात फोर्सेस बताया आपको, ये चीज यहाँ रख दो, ये चीज वहां रख दो, वो है इम्पोर्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि उनका भी असर होता है। बट उसके अलावा भी बहुत सारा है वास्तु में, अपने आप में इट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। तो हम वास्तु मेजरली जो बात करता है वो कुछ प्रिंसिपल्स की बात करता है। उसके बेसिस पे ही सब डिसाइड होता है कि कहाँ क्या ओरिएंटेशन होना चाहिए, या आप कह लीजिए इंटीरियर क्या होना चाहिए, लैंड एनर्जी कैसी होगी, या आप कह सकते हैं कि कौन सी रेमेडीज करना है, आपको क्या चीज एक्टिवेट करनी है। ये सब जो होगी वो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु पे होगी, जो कि है सोलार एनर्जी, सन की एनर्जी। हम लोग सूर्य को अब तो जैसे एस्ट्रो में बात करते हैं बड़े छोटे में ले लेते हैं, बट कुल मिला के ये सूर्य सबसे सेंटर में होता है। सबसे बड़ा कौन है? सूर्य। सूर्य की जो एनर्जी है वो इस धरती पे अलग अलग टाइप के रेज डालती है। अगर आप उसको नॉर्मल साइंस से पढ़ेंगे तो यूवी रेज और इंफ्रारेड इस तरह से जानते हैं, बट पता है जहां जहां धरती पर अलग अलग एंगल में सूर्य की किरणें पड़ती है, ये अलग अलग एनर्जीज, लिटरली स्वर्ण की समान जो एनर्जी है, स्वर्ण चांदी इसके ही समान की एनर्जीज देती है। और कुछ जोन्स में जब चली जाती है जैसे कि साउथ वेस्ट वगैरह में, तो वहां हार्मफुल रेस भी देती है हमें। इसीलिए हमें इसके प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट तो हमारा सारा ओरिएंटेशन होना ही होना है। फिर मैग्नेटिक फील्ड।
देखिए हम सब जानते हैं कि नॉर्थ साउथ एक्सिस जो है हमारा, इस पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड चलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें जो है चीजों को, ये एक्सिस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये एक्सिस को समझना है और इसमें क्या एनर्जी है उसके हिसाब से अपनी जो वास्तु है इसको प्लान करना होता है। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स हम सब पर एक्ट करता है। तो प्रॉपर ग्रेविटेशनल फोर्स, कई बार हम ना चीजें आड़ी टेढ़ी रख देते हैं, फिर हम सोचते हैं हमारा काम क्यों नहीं हुआ। हमने तो इतना अच्छा रेमेडी किया था, या मैं तो सब चीजें अपने तिजोरी में बहुत बढ़िया तरीके से रखती हूँ, फिर भी पैसा नहीं बढ़ रहा है। मैंने तो सारा उसमें उपाय जो मैं कर सकती थी, मिरर्स लगाने थे, श्वेतार्क और अपनी जो भी धन पोटली सब रख दी मैंने, बट मेरा काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने हो सकता है अपनी तिजोरी सही से नहीं अलाइन की है ग्रेविटेशनली और मैग्नेटिकली। मैग्नेटिक फील्ड का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। उसके बाद देवताओं की एनर्जीज, जितना जो ये हमारी स्पेस है ना, इसमें 45 देवतास की एनर्जीज है, जो कि अलग अलग एस्पेक्ट हमें अलग अलग एनर्जीज दे रही है हमारे जीवन से रिलेटेड। तो उनको हमें देखना जरूरी है। और डायरेक्शन, हर डायरेक्शन, मेजरली डायरेक्शन एनर्जी, इसीलिए क्योंकि वहां हर डायरेक्शन में अलग अलग प्लैनेट्स की एनर्जी आती है, और ये सारी चीजें हमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हम सोचे कि हम एक भी अवॉइड कर दें तो नहीं, आपका ज्ञान अभी हाफ ही रहेगा फिर, ठीक है। उसके बाद एलिमेंटल फोर्स, पंच तत्व। पंच तत्व इतने इंपॉर्टेंट है, कोई मुझे बताएगा पंच तत्व क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों, क्या बात है पंच तत्व में, ऐसी क्या बात है? आप चैट पे लिखिए सुलेखा जी, सुलेख जी, सुलेख सर ने, आप शायद किसी और के नाम से चैट पे लिखिए अभी, बाद में हम बात करेंगे। बॉडी में है, यस। आपने साइंस में सुना हो ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सबसे छोटा एलिमेंट होता है हमारा, राइट। कोई भी सबसे छोटा सेल होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चीजों से बना होता है। ये कैसे कैसे बना होता है? ये पंच तत्वों की एनर्जी से बना होता है। जो भी इस क्या बोलते हैं, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब ये जो पिंड है इसमें जो है वो ब्रह्मांड में है, और ब्रह्मांड में है वो मेरे अंदर है। इट इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, और वो सेम चीज क्या है? पंच तत्व। बट क्या चीज डिफर करती है? क्या है ऐसा इस पंच तत्व में जो आपको और मेरे को अलग बनाता है, या आपको आपके बाजू में बैठी हुई चीज से अलग बनाता है? वो है उसका कंपोजिशन, उसका रेशियो जो होता है। सब चीजों में डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे पानी में वाटर एलिमेंट ज्यादा होता है, फायर में अग्नि तत्व रहता है ज्यादा। हमारे भीतर है क्या अग्नि तत्व? डू वी हैव फायर एलिमेंट? हमारे अंदर भी सभी एलिमेंट है, और सभी एलिमेंट का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के बाद अगर आपको कोई भी क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो सब चीजों का आधार है पंच तत्व। पंच तत्व बैलेंस करना, चाहे आप आयुर्वेदा ले लीजिए, चाहे आप मेडिकल साइंस जो भी आप ले लीजिए, है ना, सब में यही बैलेंस होता है। आप एस्ट्रो ले लीजिए, योगा कर लीजिए, आप कोई भी एनर्जी साइंसेस कर लीजिए, चक्रा बैलेंस कर लीजिए, हर चीज का आधार है आपके 5 एलिमेंट्स का बैलेंस। सोलर प्लेक्सस आपका फायर एलिमेंट है, वो आपका फायर एनर्जी को रिसीव करता है। तो यही जितनी भी चीजें हमारे भीतर है, वही सारी चीजें, वही सारे कॉन्सेप्ट हमारी वास करने वाली धरती पर भी होते हैं। चाहे आप कमर्शियल यूज करें, चाहे रेसिडेंशियल यूज करें, सारे कॉन्सेप्ट्स उन पर भी लगते हैं। अब मुझे एक बताइए, ये कॉन्सेप्ट और किस चीज में लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साथ देखना? कहाँ से आती है हमें पंच तत्वों की ऊर्जा? का मेन बड़ा सूत्र क्या होता है?
प्लैनेट्स प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो इन तत्वों को होल्ड करते हैं। तभी मैं हमेशा बोलती हूँ बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सन कौन सा एलिमेंट है? फायर एलिमेंट। मून कौन सा एलिमेंट है? वाटर एलिमेंट है। सैटर्न कौन सा एलिमेंट है? एयर एलिमेंट है। राहु कौन सा एलिमेंट है? एयर एलिमेंट है। केतु फायर एलिमेंट है। इस तरह से जो भी एलिमेंट, जो भी तत्वों की एनर्जी है, ये लगातार हमें मिलती है। कभी प्लैनेट्स के थ्रू मिलती है, कभी हमें साइंस के थ्रू मिलती है ना, कभी हमें। तो इनकी मूवमेंट्स हम किस में देखते हैं? इनकी मूवमेंट्स देखते हैं हम हमारी कुंडली में भी देखते हैं और वास्तु में भी देखते हैं। और ये है जो कि इन दोनों को जोड़ता है। तत्व प्लैनेट्स के थ्रू जो जुड़ते हैं हमारे साथ कुंडली में। देखिए वास्तु में भी हर डायरेक्शन में जो है हमारे प्लैनेट्स होते हैं और वो वहां से अपनी ऊर्जा को उस डायरेक्शन में डिपॉजिट करते हैं। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में जो है आपके जुपिटर आ गए, है ना। केतु भी बोलते हैं, केतु को कई लोग साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों भी बोलते हैं। ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ऊर्जा डिपॉजिट होती है वो है जुपिटर की। जुपिटर क्या है? हमारी जीव शक्ति है, प्राण शक्ति है, राइट। हमारी कॉस्मिक स्पिरिचुअल शक्ति है, सोल जर्नी। आप जो हमारा अर्थ है ना, वो थोड़ा सा टिल्टेड है, एकदम सीधा नहीं खड़ा है। नॉर्थ नॉर्थ और साउथ ऐसे सीधा एक्सिस नहीं है, हल्का सा टिल्ट है टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो सबसे पहले जो कॉस्मिक एनर्जी टच करती है हमें, वो नॉर्थ ईस्ट पर टच करती है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि वहीं से सारी जो कॉस्मिक ऊर्जा है प्रवेश करती है हमारे जो भी स्पेस है उसमें। फिर ईस्ट में आ गई आपकी सूर्य की किरणें। सूरज का राज है वहां पे, है ना। तो वहां वो आपको, वहां सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट से देखिए, सन राइजेस इन ईस्ट बोलते हैं ना हम लोग। वहां राइज करता है सबसे पहले, अपनी सबसे पॉजिटिव एनर्जीज डिपॉजिट करता है। सुबह सुबह वॉक करना, सनलाइट में वॉक करना रिजुवनेटिंग होता है। प्लांट्स भी अपना जो खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस विद सनलाइट ही बनाते हैं। कौन सी ऐसी चीज नहीं है जो सनलाइट से नहीं होती है? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोज सूर्य की आपने रेमेडी भी बहुत बार सुनी होगी कि आप सूर्य को जल चढ़ाएं। क्यों? और वो भी सुबह उठकर चढ़ाएं, है ना। बिकॉज सूर्य जो है ये हमें रिजुवनेशन के फैक्टर देता है, वाइटलिटी को दर्शाता है। तो वाइटलिटी के लिए जो रिक्वायर्ड है, रिजुवनेशन के लिए जो रिक्वायर्ड है, वो सारी एनर्जी आपकी आती है ईस्ट में सबसे पहले। फिर साउथ ईस्ट में आपके आ गया आपके वीनस, है ना। तो वीनस की एनर्जी आपकी आती है साउथ ईस्ट में। फिर साउथ में आती है आपकी मार्स की एनर्जी। फिर साउथ वेस्ट में आती है आपकी राहु की एनर्जी। वेस्ट में आपको मिलती है शनि महाराज की एनर्जी। और नॉर्थ वेस्ट में मिलती है आपको चंद्र की एनर्जी। और मर्क्यूरी की एनर्जी मिलती है आपको नॉर्थ में। अब इनकी एनर्जी क्या क्या मतलब है, जो भी ये सिग्निफाई करते हैं, उन चीजों से रिलेटेड जो एनर्जी आपको चाहिए होगी, तो वो एनर्जी आपको इस दिशा में मिलेगी। जैसे मर्क्यूरी क्या कहता है? इंटेलिजेंस, बिजनेस, स्पीकिंग एबिलिटी, राइट। और लोगों से कनेक्टिविटी, लोगों को अट्रैक्ट करने की एक्टिव जो कैपेसिटी है, वो आपको मिलेगी नॉर्थ के जोन में। ठीक है। तो इसी तरह हर जोन में एक एनर्जी होती है। साथ ही आपका जो सेंटर है, ये कभी भी क्या है, सेंटर क्या होता है? सेंटर बैलेंस करता है चीजों को, है ना, होल्ड करता है। जैसे कि हमारे शरीर में हमारी नाभि, हम हमारे उम्बिलिकल कॉर्ड से ही तो अपने पेरेंट मदर से जुड़े हुए थे ना, वहीं से नरिशमेंट ले रहे थे। तो वो एक इतना इम्पोर्टेंट है जो हमें जोड़े रखता है और हमें बैलेंस करता है। वहां है जुपिटर और सैटर्न की एनर्जी, साथ ही ब्रह्मा जी की एनर्जी जो कि क्रिएटर है। तो इस तरह से हर डायरेक्शन में होती है आपकी जिन्यून एनर्जी। यहाँ तक तो आप लोगों ने सबने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जिनने भी वास्तु किया है, या फिर थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट भी है तो ये थोड़ा बहुत तो आपने कहीं रील्स में, वीडियोस में भी शायद सुना होगा किसी एक दो और
वेबिनार में भी आपने ये चीजें सुनी होंगी। ठीक है। अब जो हम बात करेंगे वो है हमारे एस्ट्रो वास्तु की। यहाँ आती है हमारी कुंडली का मेजर रोल। तो ये जो एनर्जीज हमें मिली है, ऐसा है क्या आपको लगता है कि सबको सेम ही मतलब जो सा ये पूरा पैटर्न है, क्यों सबके घर अलग अलग है? मतलब किसी के घर में कोई दोष कोई एनर्जी कम है, कोई जोन कट है, कोई एक्सटेंडेड है सडनली, कहीं दोष है किसी के, सबके एक जैसा ही है क्या? बाय एनी चांस एवरीवन हैज सेम? क्यों नहीं है सेम? बाकी हम लोग अब तो सीख चुके हैं कि भाई यहाँ पे ये रखो, यहाँ पे ये रखो। व्हाई नॉट पॉसिबल? क्यों नहीं पॉसिबल है बताइए? भाई ईश्वर तो सबको सेम देते हैं, भाई हमें भी देना चाहिए था ना घर भी सारी एनर्जीज बैलेंस करके। यस। कुछ लोगों ने तो लिखा है कि सबके जो है स्टार्स अलग होते हैं। सबके स्टार्स अलग होते हैं, है ना? हर एक की कुंडली अलग होती है। किसी की कुंडली में कोई प्लैनेट की एनर्जी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि किसी का जुपिटर नीच का है, तो उसकी एनर्जी मतलब कम मिल रही है, तो वहां का जोन की एनर्जी अफेक्ट होगी आपको। किसी का राहु नीच का है, उसका साउथ वेस्ट जैसे मैंने आपको बताया, तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा। किसी या कोई और दोष आएगा। दोष किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसको और आइडेंटिफाई करने के लिए डिटेल में जाना पड़ेगा। बट जो भी प्लैनेट की किसी का उच्च का है, तो उसको वो रिलेटेड दोष भी नहीं लग रहा है। ये भी बहुत सारी चीजें होती है। एक ही जगह पे रहते हुए भी सब पे अलग अलग असर होता है। कितने सारों के साथ तो ऐसा भी होता है ना कि मैं तो 10 12 15 साल या हमारी जनरेशन्स गुजर चुकी है इस घर में, फिर अब मेरे को क्यों प्रॉब्लम आई सडनली? क्यों? क्योंकि आपके प्लैनेट्स चेंज हुए हैं, आपकी दशा चेंज हुई है। अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आपके योग डिफरेंट हो सकते हैं। एक छोटा सा आउट ऑफ वे में फिर भी बताऊंगी। देखिए जो भी हमारी सोल जर्नी होती है ना, जितना भी हमारा संचित कर्मा हुआ होता है, उसके बेसिस पे ही हमें ये प्लैनेट्स की एनर्जी मिली है। हम एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर डेट पर, इसीलिए इवन सेकंड्स भी फिक्स्ड है कि ये टाइम पे जब हम हुए हैं, तो हमने जो प्लैनेट्स जहां बैठे थे, वो एनर्जी हमारे भीतर आने लग गई। तो वो जब एनर्जी हमारे भीतर आ रही है, वो कौन डिसाइड कर रहा है? वो हमारे संचित कर्म। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, चाहे आप एस्ट्रो करें, वास्तु करें, न्यूमरो करें, जो भी साइंस करें, एवरीथिंग शुड हेल्प यू रिजॉल्व योर कर्मास। सोल कनेक्टेड तो होना ही जरूरी है। इट हैज टू हैव अ स्पिरिचुअल गाइडेंस विद इन इट। ये थोड़ा सा आपके टॉपिक से आउट ऑफ है, बट ये बताते नहीं है लोग, क्योंकि कई बार हम जो है इल्यूजन में बह जाते हैं कि मुझे चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरा ये सॉल्व कर दो, बस मेरी ये परेशानी किसी तरह खत्म कर दो, है ना? ये करते रहते हैं हम लोग। बट जब हम अलाइन हो जाएंगे, एनर्जेटिकली अलाइन हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक चीजें रिजॉल्व होनी चाहिए। आपके संचित कर्म जो आप लेके आए हैं ना यहाँ पे, सॉल्व प्रारब्ध कर्म, वो रिजॉल्व होने चाहिए, ना कि वो और बढ़ जाए। एवरी रेमेडी शुड बी लाइक दैट। चाहे कोई भी फैटर्निटी की हो आपके प्रारब्ध को सॉल्व करने में हेल्प करनी चाहिए, ना कि आपको और ज्यादा एक जाल में खींच ले। ऐसी नहीं होनी चाहिए कोई भी रेमेडी। तो ये चीज का एस्पेक्ट समझना जरूरी है। अब चलते हैं थोड़ा सा टॉपिक पे। कुंडली। अब कुंडली जो है हमारी, इसमें भी तो काफी सारे लेयर्स हैं, राइट? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ना, 4 लेयर्स होती है जिन्हें हमें बेस पर समझना चाहिए। चार में से भी 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना? सबसे पहली होती है आपके प्लैनेट्स। ठीक है। प्लैनेट्स को समझना कि कौन सा प्लैनेट क्या है। टोटल 9 प्लैनेट्स है हमारे।
उन्हें हमें समझना है, उनकी एनर्जीज को समझना है। फिर होती है हमारी जोडियक साइंस, है ना, साइंस जो है हमारी, 12 साइंस होती है, इन्हें हम समझेंगे। क्योंकि 12 साइन हमारे पूरे 12 घरों में, कौन से, तो हमारा थर्ड पिलर कौन सा हो गया, हमारा हाउस हो गया। 12 घर, 12 राशि, 9 प्लैनेट, और फोर्थ पिलर कौन सा है, बताइए। फोर्थ पिलर कौन सा है, परफेक्ट, नक्षत्र। ठीक है, फोर्थ है नक्षत्र। बट पहले हम इतने तीन भी मेन सीख लेंगे तो भी चीजें इजीली रिजॉल्व हो जाती है। नक्षत्र आप कह सकते हैं, जब आपको नक्षत्र से वर्क करना आ गया, आप एडवांस वर्क करना शुरू कर दिया है आपने, ठीक है, क्योंकि नक्षत्र आपको और क्लोज ले जाते हैं, है ना। 27 नक्षत्र, अभी जो ये हमने पूरे ब्रह्मांड को 12 पार्टीशन में किया है, 12 साइंस में, वो और छोटे साइंस हो जाते हैं और छोटे सेक्शंस हो जाते हैं, 27 नक्षत्र। और हर नक्षत्र के कितने, 4 पदा होते हैं, 108 छोटे छोटे सेक्शंस में हम डिवाइड करके समझ सकते हैं जब हम नक्षत्र लेवल पर आ जाते हैं। तो ठीक है, अभी तो हम पहले मेन 3 पे काम करेंगे तो भी हमें बहुत चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो कोई भी प्लैनेट, पहले तो ये आपकी बेस कुंडली हो गई, कुंडली में ये सारे आपके घर हो गए, है ना। इसको हम ऐसे गिनते हैं, 1, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th और 11th एंड 12th। तो इस तरह से ये आपके 12 घर हो गए। अब कभी भी घर के नंबर नहीं होते, ये ऐसे फिक्स रहते हैं, ठीक है। अब मैं चाहे आपको कभी आगे नंबर बताऊं ना बताऊं, ये फिक्स है कि ये वाले जो नंबर थे यही यहाँ। पहला घर बोला तो ये बॉक्स ही देखना है आपको, है ना, ये वाला बॉक्स देखना है, पहला घर। ठीक, अब इसके ऊपर क्या प्लेसमेंट देखी आपने, बताइए। हर एक व्यक्ति की देखो प्लैनेट, अभी बताइए जुपिटर किस में चल रहा है, आपका कैंसर साइन में चल रहा है, 4 नंबर में, राइट। बट क्या फैक्टर है जो डिफर करता है, आपका टाइम। एवरी 2 आवर्स में आपके ईस्टर्न होराइजन पे साइन चेंज हो जाती है, तो वो यहाँ पे आपके साइन लिखी होती है। सपोज यहाँ पे 3 लिखा है तो 12 साइंस होती है। ये मैं आपको बाद में डिटेल भी बताऊंगी, बट एक शॉर्ट में बता रही थी मैं आपको कि इस तरह कुंडली फॉर्म होती है। ठीक है, तो आपकी साइंस लिखी जाती है और फिर हर एक प्लैनेट जो है आपका बैठ जाता है। इस तरह से हम, क्या ऊर्जा हमारे पास आनी है, ये हमारी कुंडली से डिसाइड होती है। अब इस ऊर्जा का जो है कनेक्शन जो होता है वो होता है हमारे वास्तु से। कैसे होता है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं हम। पहले एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, जो लोग ऑलरेडी थोड़ा वास्तु जानते हैं लिखिए, बताइए आपको देख के क्या लग रहा है, एक रफ आइडिया क्या है, बताइए। ये देखिए, ये पूरा जोन जो है आपका नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में इशू है, इम्बैलेंस है, राइट। एनी कट है। अब एनी किसका जोन था, एनी एनी, एनी किसका जोन आ गया, कौन से प्लैनेट का जोन आ गया। नहीं, मर्क्यूरी तो नॉर्थ है, वो अलग हो गया। एनी किसका जोन है, यस, जुपिटर का जोन है। ठीक है, अब आ जाइए आप यहाँ। आपने ये देख लिया, आप इसी पे से देख के बता सकते हैं कि व्यक्ति की कुंडली में, और जब देखेंगे आप, आपको पता चल जाएगा
खोलने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कौन सा प्लैनेट डिस्टर्ब होगा। वो है आपका जुपिटर। तो ये देखिए ओनर की कुंडली, जुपिटर किस में है? ये 10 नंबर में। 10 नंबर यानी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन में जुपिटर क्या हो जाता है? नीच का हो जाता है या डेबिलिटेट हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो अपनी खुद की ऊर्जा में नहीं रहता है ना। उसकी ऊर्जा कम हो जाती है और कम होने की वजह से उसके जो उस एस्पेक्ट से रिलेटेड नेगेटिव होती है चीजें, वो सारी उस व्यक्ति को मिलने लगती है। और वही चीज कहाँ मिली आपको? कुंडली से कहाँ मिली आपको? आपके वास्तु में, क्योंकि वास्तु हमें वही मिलता है जो हमारा कुंडली से मैच होता है। यस। तो बहुत क्लोज कनेक्शन होता है। जैसी हमारी कुंडली होगी वैसे हमें मिलेगा वास्तु भी। अब इसमें अगर एक बार के लिए देखिए, अब ये हस्बैंड की कुंडली है ना, हाउस ओनर, और ये जो है ये वाइफ की कुंडली है। वाइफ की कुंडली में देखिए जुपिटर अगेन नीच का हो गया। कई बार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ की कुंडली एक दूसरे को बैलेंस कर लेती है, बट क्योंकि यहाँ दोनों जगह ही आप देखेंगे कि जुपिटर नीच का है, तो आपको क्लियरली वास्तु में ये चीज दिखाई देगी। ठीक है, तो इम्पैक्ट इस तरह से आता है। अब जुपिटर नॉर्थ ईस्ट कट होने से क्या होगा? व्यक्ति को क्लैरिटी नहीं आ पाएगी, गोल नहीं सेट कर पाएंगे, माइंड भटकेगा अपने किस जगह पे हमें। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज हमने पहले भी पढ़ा है ना, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कौन नहीं भटकता? जिसका गोल सेट हो जाता है कि मुझे ये करना है और उसके पीछे लग जाते हैं हम, तो हमें अगर परेशानी भी आती है तो परेशानी सॉल्व हो जाती लाइफ की। हम वापस ट्रैक पे आ जाते हैं, थोड़े देर के लिए भटके होंगे तो भी अपन वापस से ट्रैक पे आते हैं। तो इस तरह से जो है व्यक्ति के जीवन में फर्क पड़ता है। साथ ही देखिए और चीज देखिए, अब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका जो साउथ वेस्ट है ये अभी टेरेस है, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। साउथ वेस्ट हमको क्या करना होता है? क्लोज रखना होता है। साउथ वेस्ट क्लोज क्यों रखना होता है? क्योंकि जो सन की एनर्जी है वो नॉर्थ ईस्ट से यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हार्मफुल इंफ्रारेड रेज देना शुरू कर देती है। इसीलिए हम नहीं चाहते कि साउथ वेस्ट से वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज जो है हमारे यहाँ प्रवेश करे, क्योंकि वो लाइट आके भी फायदा नहीं है। समझ रहे हैं आप? वो रेज आने से भी खाली वो दिखता हुआ है, सूरज की लाइट है, इसका मतलब जरूर नहीं, उसका कंपोजिशन चेंज हो चुका है। सो वो हार्मफुल हो जाएगी हमारे लिए। इसीलिए हम कहते हैं कि साउथ वेस्ट जो है वो बंद होना चाहिए। अब देखिए साउथ वेस्ट हिला हुआ है ना आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आ जाइए। अब आप यहाँ क्या दिख रहा है? राहु आपका सैजिटेरियस में। क्या बता रहा है ये आपको? कि राहु नीच का हो गया है ना। राहु जो है आपका सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो में नीच का हो जाता है, यानी डेबिलिटेटेड होता है, यानी वो पावर पॉजिटिव नहीं दे पाता। जो राहु की क्या है? ऑब्सेशन वाली भी चीज है, एम्बिशन, प्लानिंग। तो अब क्या होगा? उसमें इल्यूजन ज्यादा आएगा, नेगेटिव साइड। ऐसे जरूरी नहीं कि राहु की ऊर्जा है तो नेगेटिव ही है। एम्बिशन तो ईश्वर को पाने का भी एम्बिशन आप में होना चाहिए, समझ रहे हैं? तभी आप ईश्वर को पा सकोगे। आप पॉजिटिव जो सोचते हैं ना कि मैं पॉजिटिव चीजें पाऊं वगैरह, तो वो उसके लिए भी, पाने के लिए राहु की एनर्जी भी जरूरी है। सो इट्स नथिंग लाइक कि राहु की नहीं होनी चाहिए, वो एनर्जी होनी चाहिए, बट वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए। ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, या गलत चीजों का एम्बिशन नहीं होना चाहिए। जब राहु नीच का होगा तो व्यक्ति तो यहाँ भटकेगा और उसको एम्बिशन में प्रॉब्लम आएगी। तो जब उसका ये होगा तो उसका क्या हो जाएगा? आप देखिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, सेंटर और आपका ये साउथ वेस्ट। अब क्या हो गया? ये स्टेबिलिटी का जोन होता है ना। साउथ वेस्ट क्या होता है? अर्थ एलिमेंट, और नॉर्थ ईस्ट क्या होता है? वाटर एलिमेंट। ये दोनों ही यहाँ पे हो गए आपके डिस्टर्ब। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे
एलिमेंट्स, प्लैनेट्स और घर में डिफरेंट दोष कैसे उत्पन्न होते हैं, और ये कब रेक्टिफाई करेंगे। चलिए आप ये बताइए मुझे। ये व्यक्ति तो अपने घर में रह रहे हैं, 13 साल 14 साल से रह रहे हैं, है ना, 13 14 साल से रह रहे हैं, तो भी उनको असर कब सबसे ज्यादा पता चलेगा इस घर का। जी बताइए। जुपिटर और राहु केतु, इन तीनों की जब भी दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा आएगी, तो व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम, कष्ट लेकर आएगी, उनके स्टेबिलिटी से रिलेटेड इश्यू आएंगे। तो जब इन व्यक्ति का जुपिटर में राहु स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने शायद पहले जीवन में उतनी तकलीफ कभी नहीं देखी थी, वो तकलीफ इन्हें देखनी शुरू कर दी। तो अब आपको पता है कौन सा सबसे पहले दोष कौन सा सॉल्व करना है। कौन सा सबसे पहले दोष सॉल्व करना है। यस, वो दोष को सॉल्व करना है, और क्या गलती नहीं करनी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वास्तु में क्या पढ़ा है, ओरिएंटेशन। व्हाट ओरिएंटेशन वी हैव स्टडीड, कि साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए, पढ़ा है ना हमने। अब हमें साउथ वेस्ट में इन जातक को नहीं सुलाना है ना। अगर आप इन्हें यहाँ पे साउथ वेस्ट, सपोज ये बंद होता और आप यहाँ पे बेड दे देते, तो आपको प्रॉब्लम आती थी। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। साथ ही कलर्स का इम्पैक्ट होता है, इंटीरियर का इम्पैक्ट होता है। अब आप किसी की अगर सपोज सब, अच्छा बताइए मुझे, ईस्ट की सबसे बढ़िया रेमेडी सबने सुनी होगी, वो क्या है। ईस्ट की रेमेडी सुनी होगी सन की, क्या है बताइए। यस, कॉपर का सन। जिसका सन एफ्लिक्टेड है, या जिसका सन नीच का है, उसके कॉपर दीजिए, आप उसकी जिंदगी खराब कर देंगे। क्योंकि आपने क्या किया, उसके नीच के प्लैनेट को एक्टिवेट कर दिया। इसीलिए अब उस व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी, वहां पे उसका नेम फेम खराब होगा, जो उसे क्या इज्जत मिलती थी, वो इज्जत भी उसकी खत्म हो जाएगी। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कुंडली के बेसिस को देखें और उसको देखते हुए प्लान करें। क्योंकि इंटीरियर का बेस क्या है, व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ इंटीरियर। वो चित्र से चित्त में जाने की बात है। मतलब आपके आजू बाजू जो चीजें रखी है, उसको हम ऐसा बनाएं कि वो हमारे हमारे एनर्जी को सपोर्ट करती हुई हो जाए। अब आपने क्या किया, सूरज क्यों लगा रहे थे हम ईस्ट में, ताकि उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर गिरे पॉजिटिव, राइट, हमारी सूरज की एनर्जी जो हमें चाहिए वो बढ़े। बट अब क्या होगा, क्योंकि नीच का सन है, उसको एक्टिवेट करके बैठे हैं हम, तो हमें जितनी नीच के सन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, नेम फेम बर्बादी, वो मिलेगी। तो ओरिएंटेशन, इंटीरियर, इन सभी चीजों में बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है एस्ट्रोलॉजी का। तो ऐसे तो हमारे कई बार हमें लगता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, नहीं, तब पता चलता है जब दशा आती है या कोई चीज। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, किस किस ने पिछले एक, मतलब जब से जून चालू हुआ है, जून के आसपास से घर में बहुत सारा चेंजेस लाया है, कुछ सामान यहाँ वहां, कुछ 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 नया काम चालू किया है, बताइए। कुछ बड़ा 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 चेंजेस किया है, मतलब बहुत दिनों से सोच रहे थे मैं इसको बदल दूं, या मैं इसको यहाँ ये करूं, घर में कोई काम करा लूं।
क्लियर कटर चेंजेस, घर में कोई काम 1 महीने से चल रहा था, अभी चालू कर दिया आपने, फैक्ट्री में कर रहा हूँ, ग्रेट। हाँ, लिखिए लिखिए, मैं गारंटी दे सकती हूँ। मोस्ट ऑफ यू हैव डन। क्यों? और अभी अगले 6 महीने 7 महीने भी करेंगे आप, जो सोच रहे थे इतने टाइम से करेंगे। क्यों बताइए, क्यों बोला मैंने ये चीज? यस, क्योंकि जुपिटर ट्रांजिट किया है कैंसर में, अपने एग्जाल्टेड स्टेट में काफी सारी चीजें आपके अंदर चेंज आया होगा, काफी सारी चीजों में, चाहे कोई भी राशि में हो या कोई भी घर में हो, सॉरी, तो भी आपने चेंज किया होगा। और जिसका ज्यादा पॉजिटिव हो उसको तो सॉल्यूशन मिल गया होगा वो चेंज करके, है ना? काफी टाइम से सोचते हुए भी काम कर लिए, क्यों? क्योंकि बड़ा चेंज आया है, ट्रांजिट बड़ा है। तो इसी तरह सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक बार करके रख दिया, हम लोग बहुत सारी चीजें हमारे दैनिक जीवन में भी प्लैनेट्स के प्रभाव में आके करते हैं। जो चेंजेस आने होते हैं ना, हम सोचते इतने टाइम से क्यों नहीं हुए, वो प्लैनेट के प्रभाव से होते हैं, ट्रांजिट्स के हिसाब से। ठीक है? तो इस तरह एस्ट्रो का जो है ना बहुत बड़ा रोल होता है हमारे वास्तु में। तो वास्तु, एस्ट्रो देखे बिना वास्तु करना इज लिटरली लाइक कि आपने क्या बोलते हैं, अंधेरे में अंदाजे से हथौड़ा चला दिया है। वो लग गया तो बहुत बढ़िया है, बट क्योंकि हमें तो अच्छा काम करना है ना, हम तो प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहते हैं, तो हमको ये चीज आनी चाहिए, हर एक चीज समझनी चाहिए। कई बार दुर्योग होते हैं, हम उसको एक्टिव कर देते हैं, बट हमें क्या करना है, सुयोग देखकर, तभी तो हमारा उसके लाइफ में कंट्रीब्यूशन होगा, अगले व्यक्ति के लाइफ में। वरना क्या ही फायदा रहा आपका वास्तु करने का भी। तो इस तरह से बहुत सारे एस्पेक्ट, देखिए अभी आपको मैं शॉर्ट में थोड़ा से और दो केस स्टडीज दिखाती हूँ, कैसे फर्क पड़ता है। अब देखिए, अब ये कुंडली को देखिए आप, ये एक सेकेंड। हाँ, अब ये जो मैं आपको पहले प्ले आउट समझाती हूँ, शायद बहुत छोटा दिख रहा होगा आपको तो इसलिए पता नहीं चल रहा होगा। ये जो है ना, ये व्यक्ति के घर है, ठीक है? ये यहाँ पे इनका नॉर्थ है, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये N5 है हमारा, है ना? इनकी N6 की एंट्री है। अब इनका यहाँ देखिए ये स्टेरकेस है, स्टेरकेस कहाँ आ रही है इनकी, ये देखिए E6 से लेकर इनकी यहाँ तक NEB टच कर रही है, ठीक है? और पूरी ब्रह्म विधि में है। क्या हो सकता है इसका रिजल्ट, बताइए? इनका काम में यस टेंशन हमेशा रहेगी, इनका बिजनेस जो है वो भी अप डाउन देखेगा, उतना ज्यादा नेम फेम नहीं कमा पाएंगे, राइट? क्योंकि इनको सोशल डिस्कनेक्ट भी रहेगा, ऑफको राइट? क्योंकि ये बोलते हैं अपने आप से कि भाई हमें अच्छी जेंट्री नहीं मिल रही है, बट फिर भी ये क्यों बचे हुए हैं, बताइए? ये बचे हुए क्यों हैं? इतना ज्यादा इम्पैक्ट अभी नहीं फील कर पा रहे हैं क्योंकि इनका जो सन है ना, ये उच्च का है, ये उच्च का सन है, एग्जाल्टेड सन लेके बैठे हैं, इसीलिए अभी इनको ये प्रॉब्लम पता नहीं चल रही है। बट इनको उतनी उन्नति भी नहीं मिल रही है क्योंकि ये अभी एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे अपने ट्रू पोटेंशियल को। नहीं तो सन उच्च का है, 10th हाउस में कितना नेम फेम अथॉरिटी मिलती है व्यक्ति को, वो यूज ही नहीं कर पा रहे हैं वो।
है ना। क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं? क्योंकि ये दोष यहाँ खड़ा है। अगर ये इस दोष को सॉल्व कर ले हम लोग, तो हम इस व्यक्ति के ट्रू पोटेंशियल को जो है एक्सप्लोर करवा सकते हैं। ठीक है। और जो लिख रहा है कि नहीं नहीं वास्तु अपनी जगह है, एस्ट्रो अपनी जगह है, तो अभी आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। हम एस्ट्रो को इम्पैक्ट जो रेमेडी है वो वास्तु के थ्रू कर सकते हैं। वास्तु के थ्रू हम प्लैनेट्स की एनर्जी बढ़ा सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। क्योंकि जो भी एस्ट्रो है वो तो वास्तु में आने ही वाला है, चाहे आप चाहे नहीं चाहे। तो ये हम रिवर्स इंजीनियरिंग जो है वास्तु के थ्रू कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि वास्तु जो है इट इज अ रेमेडियल साइंस बेसिकली। हमें हेल्प करता है अपने एनर्जीज को बेटर करने में। तो एक तरह से अगर हम साथ में पढ़े तो हम जो नॉर्मल वास्तु कर रहे हैं ना उसमें हम बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं अपने क्लाइंट को, या अपने लिए भी, या अपने किसी फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए भी। अब देखिए, ये मैं समझाती हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में आपको। ये ना एक फैक्ट्री है, ठीक है। ये ऐसी पूरी बड़ी फैक्ट्री है, 17,000 स्क्वायर फीट की, टेक्सटाइल की। यहाँ पे ये जो है ना, ये इस फैक्ट्री का एग्जिट है। और ये पूरा एरिया जो है इनका ओपन है, मतलब फुल ओपन है। ये इनकी यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है। देखिए बिल्डिंग बनी है ना, अलग अलग जो उनके काम हो रहा है ना उसके हिसाब से। यहाँ ऑफिस है ये पूरा लाइन में, और यहाँ पूरे उनकी मशीनरी लगी हुई है। अब इनके साथ क्या हुआ, ये भी बहुत पुराना जो है, बहुत पुराना बिजनेस है इनका, ठीक है। बहुत टाइम से और बहुत नामी भी है। बट क्या हुआ इनके साथ, जैसे ही इन यहाँ देखिए, अब इनकी कुंडली देखिए, आप बता सकेंगी। जैसे ही इनकी जुपिटर में केतु की दशा आई, इन्होंने एक बड़ा वास्तु में गलती कर दी। क्या किया इन्होंने, एक जो बंद पड़ी फैक्ट्री थी उससे लाके यहाँ पे पूरा मिट्टी से भर दिया, माल भर दिया यहाँ पे। क्योंकि ये क्या बोलते हैं, थोड़ा पानी पानी दलदल हो रही थी तो उन्होंने भर दिया, ये सोच के कि इसका सोल्यूशन होगा। इनसे गलती क्या हो गई कि इन्होंने इसको ऊंचा भरा। देखिए अभी विपरीत दशा होती है ना, तो व्यक्ति क्या करता है, गलत डिसीजन ले लेता है। ठीक है। ये ऊंचा हो गया, अब इनका नॉर्थ ऊपर हो गया, उठ गया। स्लोप, स्लोप गड़बड़ हो गई, नॉर्थ हैवी हो गया। इनका क्या हो गया, इनके ऑर्डर आने बंद हो गए। जो ये पहले से इतने जमाने से अपना फैमिली बिजनेस कर रहे थे, वो इनकी गड़बड़ हो गई। तो ऐसे आपकी दशा और प्लैनेट्स खेल करवाते हैं आपके वास्तु में भी। तो ये चीज जब सॉल्व कर दी तो चीजें सॉर्ट आउट हो गई उनकी। अच्छे भले बिजनेस में भी प्रॉब्लम आ जाती है अगर हम ऐसी गलतियां कर दे, और इसीलिए दोनों देखना जरूरी है। यस, इनके सिर पर बाल नहीं है, राइट। नहीं, प्रोफेशन तो इनका बहुत पुराना है, ठीक है। इनको ये स्टेयर्स क्यों मिली, इनको ये स्टेयर्स इसलिए मिली क्योंकि इन्होंने जब घर, जो सेकंड केस था, उन्होंने जब घर खरीदा था तो उनका राहु कैंसर में ट्रांजिट कर रहा था। राहु आपका देखो, हम घर खरीद रहे हैं ना, खरीदने के तो योग बन गए, मगर अगर बाकी के प्लैनेट्स थोड़े से उठपटांग चलते हैं ना तो दोष देके चले जाते हैं। बट हम उसको सॉल्व कर दे तो वो एनर्जी टेम्पररीली होगी, तो सॉल्व कर जाएंगे हम लोग, हमें सोल्यूशन मिल जाता है चीजों का। ठीक है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि वास्तु को जो है हम लोग करें इन लाइट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोरिलेट करके। जुपिटर नीच का हो तो पूजा रूम नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है। फिर तो आपको और पूजा करने की जरूरत है मेरे हिसाब से।
क्योंकि जब जुपिटर नीच का है मतलब आपका गुरु तत्व वीक है ना, स्पिरिचुअल तत्व वीक है, तो आपको वो बढ़ाने की जरूरत है। ये सब चीजें हम सीखेंगे कि हमें एक्चुअली क्या बढ़ाना है, हमें एक्चुअली क्या डीप साइंस है, कौन सी चीज करके हम चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सीखना चाहेंगे आप लोग इसे? वुड यू लाइक टू लर्न दिस इन डेप्थ? बिल्कुल, जन्म कुंडली और वास्तु तो है ही ना संबंध, हमसे भी है और हमारे हमसे जुड़ी हुई सब चीजों पे है कुंडली का असर। अगर आप लोग ये कोर्स सीखना चाहते हैं, क्योंकि एक दिन में इससे ज्यादा डिटेल्स शेयर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो हमने प्रपोज किया है कि एक हम कोर्स के फॉर्म में करें, पूरा सिस्टमैटिक स्टडी करें। 12 डेज का कोर्स डिजाइन हुआ है, जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे डेप्थ में पढ़ने के लिए। तो हमने इसे डिजाइन किया है एस्ट्रो वास्तु मास्टर कोर्स, जिसमें कि हम ना कस्टमाइज वास्तु करेंगे। यहाँ अब हम सिर्फ वास्तु नहीं कर रहे, अब हम कस्टमाइज वास्तु कर रहे हैं। सामने वाले की कुंडली खोल के बैठेंगे और फिर उसमें से ग्रह के हिसाब से उसको, उसके सूटेबल एलिमेंट, उसके सूटेबल प्लैनेट्स की ओरिएंटेशन, इंटीरियर सॉल्यूशंस, एक्टिवेशंस देखेंगे। काफी सारे कुंडली में जो है, इसमें हमने सीखने का प्लान किया। पहले फाउंडेशन तो नेचुरल है कि मैं सिखाऊंगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है थोड़ा सा वास्तु को जानना, वास्तु क्या है। फिर हम बात करेंगे कि एस्ट्रो वास्तु क्या है, ठीक है। उस बात करेंगे कि कैसे कस्टमाइज होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे, है ना। दशा में कैसे एक्टिवेट होता है, क्या रोल होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी का फंडामेंटल वास्तु के साथ कैसे ले। एस्ट्रोलॉजी फंडामेंटल भी हमें आने चाहिए, हमें पूरी एस्ट्रोलॉजी भी ना आए कोई बात नहीं, हमें मगर एटलीस्ट देखना आना है कि घर कौन सा है, कौन सा उच्च का है, कौन सा नीच का है, कौन से योग है, दुर्योग है ना। ये सारी चीजें फिर आपको सिखाई जाएंगी। डेबिलिटेटेड क्या होता है, एग्जाल्टेड क्या होता है, रेट्रोग्रेड क्या होता है, तभी तो। फिर हम ओरिएंटेशन देखेंगे। आपने जितना आज तक सीखा है कि ये यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे ना, दैट इज डेफिनेटली वैलिड, बट कुछ सर्कमस्टांसेस में कैसे आपको डिफरेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इसको इम्पोर्टेंट रोल होगा, ठीक है। कि डोर कैसे सिलेक्शन करना है, जरूरी नहीं है कि हर एक के लिए नॉर्थ का डोर अच्छा हो या ईस्ट का डोर अच्छा हो। जो N4 N5 बोलते हैं हम लोग, या E3 E4 बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बट अगर व्यक्ति का प्लानेट ही सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप वहां पे भी जो है परेशानी देखेंगे। इसीलिए एस्ट्रो के माध्यम से, उसके हॉरोस्कोप के माध्यम से हम देखेंगे कि कौन सा डोर उन्हें सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा बेडरूम सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा ऑफिस किसके लिए ज्यादा लाभदायी होगा, कौन से स्टडी, किचन, लॉकर, टेम्पल का क्या प्लेसमेंट होना चाहिए, व्हीकल कौन सा, कैसे कलर का व्हीकल मुझे सिलेक्ट करना चाहिए जो मुझे सपोर्ट करे। ना कि मुझे वो, मेरा कोई योग है अंग, पता चला एक्सीडेंटल योग है, मंगल राहु साथ में है, और आपने क्या कर लिया, रेड कलर की कार लेके आ गए, तो आपने वहां पे भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके लिए। अब आपका कलर्स, मटेरियल, मेटल्स का बहुत फर्क पड़ता है। अब हम लोग बहुत कमाने लग गए हैं ना, तो क्या होता है, हम सोचते हैं कि सब कुछ ही कर लें अपने घर में, सब चीजें अच्छे से, बट ऐसा नहीं होता है। पहले जमाने में जो है ना, मेटल कम यूज होते थे, नहीं होते थे, फिर धीरे धीरे लोहे ने प्रवेश कर लिया, अब लोहा हर जगह होता है। तो ऐसे ही एक हमारे क्लाइंट थे, उन्हें खूब पैसा तो था ही, तो जम के लगाया, बोला नहीं अच्छा मजबूत कर दो, लोहा मजबूत कर दो, और जैसे ही लगा के घर तैयार हुआ, उनका जो है काम खराब हो गया। क्यों? क्योंकि शनि नीच का था, शनि का मेटल ही आयरन है। तो इसीलिए ये सारी चीजें भी देखनी जरूरी है। तो इसके बारे में स्टडी करेंगे कि कौन सा आर्टिफैक्ट, पेंटिंग, फर्नीचर किस तरह का हो तो हमें सपोर्ट करेगा हमारी कुंडली को।
तो एक तरह से हम पूरी तरह से जो है एस्ट्रो वास्तु का पूरा इंटीरियर देखेंगे कि कैसे सारे इंटीरियर के कॉन्सेप्ट्स हमारे वापस से इन लाइट ऑफ एस्ट्रो करेंगे हम, ठीक है। फिर कलर्स देखेंगे कि कौन से कलर कलर्स है। देखिए कलर्स का इम्पैक्ट नहीं है, उसका क्या, उसको वो नहीं सपोर्ट करेगा, तो उसे कौन सा लेना चाहिए कलर। ये सारा पूरा कलर जो वास्तु है ना, वास्तु में भी इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर एनर्जीज को जो हम, कई सारे कुंडलियों में अच्छे योग होते हैं, बहुत ही अच्छे गज केसरी योग है आपका, बहुत पॉजिटिव योग है। उन सबको कैसे एक्टिवेट करना है, क्रिस्टल्स, पिरामिड क्या करना है, कलश रखें, स्वस्तिक करें, अष्टमंगल क्या यूज करें, इन चीजों को हम देखेंगे कि कैसे उन कहते हैं पॉजिटिव योगों को हमें एक्टिव करना है। प्लांट्स कौन से हैं जो हमें फेवर करेंगे एक्टिव करने के लिए, इंडोर आउटडोर लगाएं, क्या करें, इन सब चीजों को। और कलेक्शंस की, प्लैनेट की डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ क्या रिलेशन है, कैसे कलर के साथ इम्पैक्ट होगा, कैसे मेटल के साथ इम्पैक्ट होगा, प्लैनेट्स का क्रिस्टल और प्लांट्स किसके साथ कैसा इम्पैक्ट होगा। देखिए अभी तो मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं तो आपको सिखा के चली, सिखा दूंगी, उसके बाद आपको क्या है, वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स को हैंडल करना है। जरूरी नहीं आपके पास सेम ही टाइप के क्लाइंट आए, बहुत अलग अलग केस स्टडी आ सकती है। इसीलिए हमें बेस नॉलेज हर एक चीज की आनी जरूरी है, इसीलिए ये सिखाया जाएगा, ताकि हम ना कोई भी स्टूडेंट को सिर्फ ऐसे नहीं बोलते कि एक रिचुअल की तरह नहीं दिया जाएगा कि ये यहाँ पे रख दो, ये यहाँ पे रख दो, तो वैसे वो स्टूडेंट की ग्रोथ मर जाती है, क्योंकि वो उसके बाद फिर वो आगे खुद से नहीं बढ़ पाता। तो जब उसको रीजनिंग के साथ चीजें पता होती हैं, तो वो फिर अपने लाइफ में उसका एडवांस वर्जन निकालता है। तो इसीलिए हम सब चीज को इन डेप्थ में पढ़ेंगे कि कैसे प्लैनेट्स के ऊपर और कैसे उनको एक्टिव या क्या कहते हैं रेमेडी के फॉर्म में अवॉइड करना है, ये सब चीजें देखेंगे हम। तो कंप्लीटली फिर देखेंगे कि अगर मुझे सन को एक्टिव करना है, मैं कह रही हूँ, तो क्या करूं मैं, क्या चीजें कर सकते हैं हम, कौन सा कलर, क्या सिंबल्स, क्या डायरेक्शन में क्या करें, क्रिस्टल लगाएं, मटेरियल क्या लगाएं, इंटीरियर ऐसा क्या कर दें कि सन एक्टिव हो जाए। अगर मैंने फिगर आउट कर लिया है कि अब मुझे ये करना है, तो वो चीजें देखेंगे, सभी प्लैनेट्स की हम डिटेल में देखेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी का लैंड एनर्जी पे कैसा असर होता है, या फिर सिलेक्ट करने में, प्रॉपर्टी सिलेक्ट करने से पहले ही देखना चाहिए ना। अब आप आज की तारीख में करोड़ों से कम में तो कुछ आता ही नहीं है, छोटे छोटे शहरों में भी अब 1 करोड़ तो बस ऐसे ही है। तो क्या इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम पहले से ही चेक कर लें और फिर बाद में हम सिलेक्शन करें, और इतना जो इन्वेस्ट कर रहे हैं सोच समझ के हॉरोस्कोप के हिसाब से करें। देखिए अगर आपके चौथे हाउस में राहु है, तो आपके लैंड की एनर्जी नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि कोई ना कोई शल्य उसके नीचे दबा हुआ जरूर होगा। फिर आप पूरा जिंदगी भुगतेंगे, परेशान होंगे, और फिर रेमेडी करने के लिए फिर खर्चा करें। उससे अच्छा है पहले ही देख कर ले। और अगर आपके हॉरोस्कोप में है, तो अगेन आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा एग्जिस्टिंग में भी, कि अच्छा मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है, ताकि आपको कोई और बरगला ना सके, राइट। तो दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि कैसे सिटी, क्या टाइमिंग, कैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में जा सकती है, अगर क्या पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस हैं, कौन सी सिटी में, सिटी के किस एरिया में किस राशि वाले को वर्क करना चाहिए, हमारा तत्व क्या है, हमारे लिए कौन सा वास्तु सूटेबल रहेगा, ये चीजें देखेंगे सारी डिटेल में। योग कौन से हैं, कौन से सुयोग है, कौन से दुर्योग है, कौन से दशा में किसका ज्यादा फर्क पड़ेगा, कौन सी दशा में एक्टिव हो जाएगा आपका जो दोष है वो। और ये पता है आपको इसमें भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई सारी प्रॉपर्टीज में बहुत सारे दोष होते हैं, और हम ना एक साथ सबको एड्रेस करने में
नाकामयाब होते, सक्षम नहीं होते, कई बार हमारे पास उतने पैसे भी नहीं होते खर्च करने के लिए, प्रॉपर रेमेडी के लिए, ऐसा भी हो जाता है। तो जो सबसे ज्यादा एक्टिव है इस वक्त, उसको आप पकड़ सकते हैं और उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, इससे आप अपने क्लाइंट को जो है बहुत ही बढ़िया रेमेडी दे देंगे। और उसके बाद फिर उसको समझ में आ जाएगा कि भाई आपकी फर्स्ट इंस्टेंट पे ही जब रेमेडी वर्क करनी शुरू हो जाएगी तो थिंग्स विल बी पॉजिटिव फॉर यू। तो इसी तरह प्लानेटरी एक्टिवेशंस को देखेंगे, है ना, कैसे कौन से प्लैनेट्स को करना है पहले तो एक्टिव। ये देखेंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है कुंडली में, कौन सा एग्जाल्टेड है, कौन सा बेनिफिक प्लैनेट है, कौन सा सुयोग बना रहा है, कौन सा हमें वेल्थ देगा, क्या कैरियर में कौन सा सपोर्टिव रहेगा, या कोई स्पिरिचुअल में रहेगा सपोर्टिव। इन चीजों को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि कौन से दुर्योग है, जो भी नेगेटिव योग है, जैसे शनि राहु साथ में है, मंगल राहु साथ में है, मंगल राहु शनि, शनि सूर्य, ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, तो उनको कैसे करेक्ट करेंगे, और क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है ना, रेट्रोग्रेड प्लैनेट है तो क्या करें। ये सारी चीजों को हम देखेंगे कि कैसे हम वास्तु में ये ना हो, और अगर है तो रिजॉल्व हो जाए, इसे सीखेंगे। फिर प्रैक्टिकली बताएंगे, केस स्टडी भी बनाएंगे कि किसी की कुंडली ले लेंगे और उसके लिए पूरा वास्तु डिजाइन करेंगे। एक बार तो हमें चीजें समझ में आएंगी डिफरेंट केस स्टडीज देखते देखते। तो ये कंप्लीट हमारा जो कोर्स है ये है कस्टमाइज एस्ट्रो वास्तु के लिए, जो कि प्रॉपर्टी प्लानिंग कर, प्लानिंग से राइट फ्रॉम परचेज, प्लानिंग, ओरिएंटेशन, इंटीरियर एंड किसी के अगर दोष है तो उसको रेक्टिफाई करने में भी आपको हेल्प करेगा। इसके साथ साथ ना हम आपको टैरो फाउंडेशन का कोर्स दे रहे हैं, जो कि रिकॉर्डेड कोर्स है 8 डेज का। आपको एस्ट्रोलॉजी भी नहीं आती हो तो भी चलेगा, मुझे वास्तु भी नहीं आती हो तो भी चलेगा, क्योंकि मैं आपको वो दोनों भी सिखाऊंगी और साथ में कंबाइन करना भी सिखाने वाली हूँ। तो नो प्रायोर नॉलेज इज रिक्वायर्ड, यू कैन जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि आपको सब चीज जो इम्पोर्टेंट है वो सिखाई जाने वाली है कोर्स के दौरान। पहले से कुछ ना आता हो, एब्सोल्युटली जीरो, मतलब आपको ये भी नहीं मालूम है कि 9 प्लैनेट कौन से होते हैं, या आपको ये भी नहीं पता है कि कौन सा जोन भी कुछ चीज होती है, तो भी चलेगा, क्योंकि वो सब चीजें आपकी कवर होने वाली है। और जो लोग पहले से सीख के आए ना, आई गारंटी यू आपको इतना उसमें मटेरियल मिलने वाला है कि आप बोलोगे नहीं यार, मेरे को तो अभी भी और वास्तु आना चाहिए था, और पॉइंट भी सीखना इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर देन आपको एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगनर्स, जिसमें कि कंप्लीट डिटेल्स है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, 9 प्लैनेट्स, 12 हाउसेस, जो भी इम्पोर्टेंट है बेस के लिए, है ना, जन्म नक्ष साइन क्या होता है, मून साइन, सन साइन, ये सारी चीजें, हाउस के क्या, धर्म त्रिकोण क्या है, अर्थ त्रिकोण क्या है, ये सारी एलिमेंट्स क्या है उनके, ये सारी चीजें इससे आपको पता चल जाएंगे, क्योंकि ये बेस तो आना चाहिए। देखिए, अब वैसे भी अगर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है ना, तो भी आना चाहिए, क्योंकि इतना तो क्या कहते हैं, ओकल साइंस में आने के बाद पता हो तो अच्छा ही है। देन यू विल हैव अ लाइफ टाइम सोल कनेक्ट विद अस। तो आपको जो भी क्वेरीज है आप कोर्स के बाद भी पूछ सकते हैं। देखिए, अब काफी लोग आप में से पहले से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जानते हैं कि थ्रू आउट आपको Q&A ग्रुप मिलता है, उसमें आप सारी जो क्वेश्चंस होते हैं वो कर सकते हैं, आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और इनफैक्ट जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी आप वहां भी पूछ सकते हैं, और आप में से बहुत सारे लोग आज भी मुझसे पर्सनली भी पूछते हैं। सो दैट इज वेरी मच ओके, क्योंकि हमारा, मेरा तो मेन मोटो ये है, जब मैंने सिखाया ना तो आपकी सफलता मेरे लिए मेन इम्पोर्टेंस रखती है फिर। और आपको एक लर्निंग ऐप भी मिलने वाला है सोल आर्ट का, जिसमें आपको ये सारी जो क्लासेस है इनका एक्सेस मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी, और जो ये बोनस कंटेंट मैं बता रही हूँ आपको ये ऐप में मिलेगा। आपको इंस्ट्रक्शंस बताई जाएगी कि कैसे आपको लॉग इन करना है।
और ये सारी चीजें जो है, ये जो सारा कोर्स है आपको कहीं ना कहीं देखिए, मार्केट प्राइस तो मैं अभी 45+ में ही आता है। हम लोग भी हमारे जो ये कोर्सेज है समवेयर अराउंड 19,000+ में आ जाते हैं। बट आज अगर आप बुक करते हैं इस वेबिनार में, तो आपको ये सारे बोनसेस के साथ ये सिर्फ 3,000 में आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। आपको सभी बोनसेस भी मिलेंगे और ये कंप्लीट कोर्स का एक्सेस मिलेगा। तो आपको करना क्या है, सर आपको लिंक देंगे, डिटेल्स शेयर करेंगे आपके साथ सारी। आपको उससे एनरोल करना है और आपका स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करना है। हम रेक्टिफाई करके आपको जो है रिप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे एक मेन ग्रुप में। ठीक है, चलिए ये तो मैंने की आप लोगों के साथ ग्रुप में जो डिटेल है। राजेश सर आप हैं? जी मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर सच अ इंसाइटफुल सेशन। मैंने आप लोगों को साथ ग्रुप में शेयर ऑलरेडी कर दिया है कि आप किस तरह से इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि हमारा ये जो मास्टर वर्कशॉप ऑफ एस्ट्रो वास्तु है, ये 12 डेज का कोर्स है जो बेसिक टू एडवांस हर एस्पेक्ट को कवर कवर करेगा। ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है हम लोग का 6 जुलाई से, मंडे है। और ये इसका कोर्स का टाइमिंग रहेगा 8 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से। क्लास हम लोग का मंडे टू थर्सडे रन करेगा और फ्राइडे सैटरडे एंड संडे हम लोग का इंस्टीट्यूट ऑफ रहता है, डेट्स वाई उस दिन हम लोग का क्लास नहीं होगा। आज आपने वेबिनार में एस्ट्रो वास्तु का एक झलक देखा है, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। इस सब्जेक्ट की गहराई और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इससे बहुत 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 ज्यादा है। अगर आपने अपने घर में, ऑफिस में, बिजनेस स्पेस में एनर्जी को समझना चाहते हैं और खुद आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। इस कोर्स में आप सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, रियल लाइफ एग्जाम्पल और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के साथ सीखेंगे कि एस्ट्रो वास्तु को डेली लाइफ में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। सोचिए, अगर आप छोटे छोटे चेंजेस करके अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग और ओवरऑल लाइफ स्टाइल पर कितना ज्यादा असर करेगा, और आप उसे खुद भी फील भी कर सकेंगे। फिर भी उसके साथ साथ अगर आप लोग में से ऐसे बहुत जन है जो एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग या कंसल्टेशन के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो भी ये नॉलेज, ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाला है ग्रो करने के लिए। क्योंकि हमारा ये जो इंस्टीट्यूट है, ये आप अपने आप में ही एक ऐसा स्टेज है जहां से अगर आप ये कोर्स को करेंगे तो आपको एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक उद्यम रजिस्टर्ड फर्म है और आईएसओ सर्टिफाइड भी है, जिसका मतलब है कि आप जो सर्टिफिकेशन रिसीव करेंगे वो सिर्फ एक पेपर नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी का प्रूफ होगा। ये सर्टिफिकेट आपको एक पहचान, एक ऑथोरिटी और एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा प्रीमियम नॉलेज जो नॉर्मली लोग बहुत हाई प्राइस में सीखते हैं, कहीं पे 45,000, कहीं पे 50,000, फिर भी उसको सही से नॉलेज नहीं मिल पाता है, हम वो नॉलेज आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3,000 के प्राइस में ऑफर कर रहे हैं। ये कोर्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही मिनिमम प्राइस है। तो आपको ये कोर्स, अगर ऐसा लगता है कि आप लोग के लिए ग्रोथ के लिए और आपके अपने लाइफ बीइंग के लिए अच्छा साबित हो सकता है, तो जरूर इस कोर्स के लिए अभी एनरोल करें। क्योंकि आज आपने जो हमारे साथ ये वेबिनार ज्वाइन किया है और इस वेबिनार में बैठे हुए हैं, तो हम लोग आप लोग के लिए जो बोनसेस के बारे में मैम ने आप लोगों को बोला है, वो आप लोगों को इस कोर्स के साथ बिल्कुल फ्री मिलेगा। बोनसेस के रूप में आप लोग को एस्ट्रो बिगनर लेवल 1 मिल रहा है जो रिकॉर्डेड होगा। इसके साथ साथ आप लोग को टैरोट फाउंडेशन विद डेप्थ एंड क्लियरिटी का रिकॉर्डेड भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग को 7 डेज ऑफ कोर्स ऑफ एनएलपी भी प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोग को 4 डेज कोर्स ऑफ एरोमा कैंडल मेकिंग, जिससे मदद से आप खुद से कैंडल बना के उस बिजनेस में भी अपने ग्रो कर सकते हैं, उसका भी कोर्स आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि आप लोग सिर्फ एक कोर्स परचेस कर रहे हैं एस्ट्रो वास्तु का 3,000 में। इसके साथ साथ आप लोग को 4 और कोर्स
फुल्ली प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसके लिए आप लोग को यही करना होगा कि आज रात तक के लिए ही वो ऑफर आप लोग के लिए वैलिड है, क्योंकि वो ऑफर हम लोग जो वेबिनार आज ज्वाइन किए हैं उसके लिए ही है। अगर कल आप इसके लिए एनरोल करते हैं कोर्स के लिए, तो शायद आपको ये ऑफर कल ना मिले, शायद ये बोनसेस भी आप लोग को ना मिले। इसके साथ साथ मैं आप लोग को कुछ बेनिफिट भी बताना चाहता हूं। जैसे कि मैम ने आप लोगों को बताया कि जैसे ही आप हम लोग के साथ एनरोल करते हैं, आप लोग को मेन ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पे आपको फर्दर जो भी कोर्स से रिलेटेड बातें होंगी वहां पे किया जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग को एक क्वेश्चन एंड आंसर ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप कभी भी और कहीं पे भी अगर आपको ऐसा डाउट होता है कि मुझे मैम से कुछ पूछना है, जिसमें आपको कुछ क्वेरी चाहिए, तो आप उस क्वेश्चन एंड आंसर ग्रुप में अपना क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग को जो क्लासेस लिए जाएंगे, लाइव क्लासेस एस्ट्रो वास्तु के, उसका रिकॉर्डेड आप लोग को लाइफ टाइम एक्सेस के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी इस रिकॉर्डेड को देख सकते हैं। और अगर आपको कभी भी कुछ डाउट हुआ तो आप क्वेश्चन एंड आंसर ग्रुप में अपने डाउट को भी पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग को डिटेल नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा हर क्लास का, विथ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में, जो आपके लर्निंग को और ज्यादा स्मूथ बनाएगा, जिसके माध्यम से आप लर्निंग को और अच्छे से सीख पाएंगे कि आप लोगों को और क्या करना चाहिए, जिससे आप लोग को इसको अच्छे से याद कर सके। उसके लिए आप लोग को अलग से कुछ मेहनत नहीं करना होगा, हम लोग ही आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करेंगे, वो भी आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। तो इतना ज्यादा बेनिफिटेड आप लोग को मिल रहा है। और इस तरह का प्रीमियम कोर्स, एक्चुअली में एस्ट्रो वास्तु एक ऐसा कोर्स है जो अगर आप कहीं पे भी सीखेंगे तो आप लोग को बहुत टाइम पे सिखाया जाएगा, और प्लस लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेकिन हम लोग ये 12 डेज का जो कोर्स है, इसमें हम लोग बेसिक टू एडवांस कवर कर रहे हैं, जिसमें आप लोग को एस्ट्रो वास्तु का हर चीज सिखाया जाएगा, वो भी सिर्फ 3000 के प्राइस में। इससे ज्यादा और हम लोग आप लोग को चार्ज नहीं करेंगे, और कोई भी लेवल नहीं है। इसी प्राइस में आप लोग को पूरा एस्ट्रो वास्तु के बारे में सिखाया जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग हर सेशन के लास्ट में एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेते हैं, जिसमें आप विद इन क्लास जो भी आपके मन में डाउट हो उसके बारे में आप लोग पूछ सकते हैं। उसके हिसाब से अभी भी हम लोग आज का जो सेशन हुआ है उसका भी हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। जिन लोगों का भी आज को कुछ क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, आप लोग को एक एक करके मौका दिया जाएगा कि आप मैम से अपना क्वेश्चन पूछ ले। संयोजनी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है संयोजनी जी। Hi ma'am, how are you? हेलो, आई एम गुड। आप कैसे हो? Yes ma'am, actually I was seeing your earlier course of the Swar Vignan, but it's all disappeared over there because I wanted to see some thing like how that aura we are doing for ourselves. That is all disappeared. All the recordings have disappeared. बट इट इज देयर। आप ऐसा कीजिए ना, राजेश सर से मैसेज कर लीजिए, वो Ji. आपको क्लियर So कर Swar देंगे। Vignan also is बिकॉज वी हैव gone, नॉट and चेंज एनीथिंग। no, one more is gone. What is the other one course? 45 Devtas. That also is gone. That also is not there. तो रेफरेंस के लिए जाना है कैसे ओके। आप सिखाते हैं तो लाइक दैट एंड आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग नहीं, व्हेन बट दैट। एक्चुअली हम लोगों ने कुछ नहीं किया है स्टिल। राजेश सर, हाँ मैम, संयोजनी जी आपने फॉर्म फिल किया था आप जो प्लीज ग्रुप। चेक कर या लेना आई एक बार। फिल दैट फॉर्म दिस मनोज सर सेंट जी। एसकेटीसी या ही अच्छा सेंट। अच्छा, राजेश सर, हो सकता है ना आपका वो जो क्या बोलते हैं, ग्रुप में जो प्रॉब्लम हुआ था ना, उस वजह से गया होगा वो। ठीक है बट ठीक है, वील रीसेंड थिंग्स। these two both are deserved Swar Vignan and that 45 devtas both is not there. वो एआई की वजह से डीएक्टिवेट हो गया था ना सर, मे बी बिकॉज ऑफ एक काम दैट। कीजिए संयोजनी जी, आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरे पर्सनल नंबर पे अपना मेल आईडी शेयर कर दीजिए। Okay, आपको देवता my वास्तु, email id is sironikejriwal@gmail.com. आप मुझे एक बार हाँ शेयर कर। ठीक है, यू मैसेज सर ना। Okay, आप okay. I will message. And one more thing, sir. Ma'am, I've already done this course ना earlier, this 45 देवता और अभी आपका यंत्र जो है मुहूर्त वो भी हो गए तो only this course which you are starting now, this Astro Vastu, how much it will cost? Because those courses थ्री are already थाउजेंड done. सो यू इग्नोर देम ना, यू ऑलरेडी स्टडीड सो यू इग्नोर देम।
तो यही कोर्स के लिए कितना पे करना है फिर? 3000 है ना सिदोनी थ्री जी? थाउजेंड 3,000 रुपीज। जी। बट दैट ऑल्सो वी विल गेट, मीन्स अब वो यंत्र मुहूर्त उस इसमें भी आएंगे, मतलब इफ आई पे 3,000 लाइक दैट, जो No, no. कॉम्प्लीमेंट्री Here आपने you have बताया। tarot and astrology you have, no? हाँ, टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी, ओके। हाँ, yantra is not here. दैट यंत्र मुहूर्त which we do recently, that is not there, that one, that also you said no No, will. no. विजुअल अलग कोर्स है, वो यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ वो एक्चुअली सर ने अपना फोटो चेंज नहीं किया इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। पे एक्चुअली मैंने अपडेट कर दिया, बट पता नहीं है अपडेट हुआ नहीं है, मैंने अपडेट हाँ। ऑलरेडी कर दिया है। वो और रिफ्रेश। ये जो लास्ट टाइम when we did that yantra muhurat course, there was some complimentary like which you are giving now also, टैरो हाँ। ये सब, लेकिन वो सब कभी आए नहीं मेरे पास, कुछ भी ज्वाइन अभी तो ऐसा। यू हैव टू टेक द एक्सेस ना सिद्धोनी जी, जीमेल में तो सब आ चुका है ना। यू मैसेज मी, ओके? मैम या आप आई मेल, विल मैंने प्रोवाइड मैसेज यू। बिकॉज आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग देयर। मैम आप एक ठीक बार है, एनीथिंग रिलेटेड टू दिस सिद्धोनी जी तो यू आस्क राइट नाउ, एंड लेटर ऑन जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सर से बात कर लीजिए, मुझसे बात कर लीजिए। इट विल सो बी आई हैव टू मैसेज टू राजेश रिजॉल्व। सर यस दिस यस। माय ईमेल आईडी एंड ऑल दोस यस। थिंग्स। अदीप मित्तल यस। जी, आप कुछ पूछ रहे आई हैं? विल बी जॉइनिंग दिस कोर्स। राइट। मैम चैट। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ जो कि मैं देख रही हूँ आप सबका चैट में काफी सारा One more हिट thing थियरी I want आप to लोगों ने ask, पूछा one more है। thing. या Now supposing in this course we will understand, supposing अगर अपना मेरे नाम पे नहीं है, husband के नाम पे है, then we have to see his कुंडली ना for the हाँ, हाँ। planet दैट position क्वेश्चन papers. ऑल्सो, देखो हेड ऑफ द फैमिली की कुंडली देखी जाती है क्योंकि उसका मेजर इम्पैक्ट होता है। बट जो मेंबर्स है उनके लिए भी हम Correct. हाँ, ओरिएंटेशन में यूज करते हैं। उनके लिए भी जैसे इफ सेट हो किड इज जाएंगे। देयर, उसका एलिमेंट है फायर एलिमेंट है, तो अकॉर्डिंगली उसको रूम देंगे, बेडरूम देंगे, उसकी स्टडी अकॉर्डिंगली रखेंगे, है ना? तो वो मैटर में फिर मेंबर्स की भी देखते हैं, बट जो जैसे डोर देखना है हमें, तो वो हेड ऑफ द फैमिली देखेंगे। ठीक है। And accordingly you will see the dashas also. ये सब हम, All will be दिस ऑल covered. थिंग्स वी विल डिस्कस ड्यूरिंग द कोर्स इन डिटेल्स ऑल्सो, है ना? Yes. Yes, ma'am. Okay. ठीक है। क्वेश्चन है कि वो अब पेमेंट का लिंक कहाँ से मिलेगी? मैंने चैट बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया है, फिर भी मैं आप लोग को बोल दूं कि मैंने एक ग्रुप का लिंक भी ग्रुप डाला है चैट बॉक्स में, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को। आपको इस कोर्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा उसमें ही प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको अपना स्क्रीनशॉट भी पेमेंट का उसी ग्रुप में शेयर करना है। तो आप लोग अगर चैट बॉक्स चेक कर सकते तो चेक कर लीजिए, अदरवाइज मैं फिर से एक बार चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ उस ग्रुप का लिंक। अगर आप लोग में से ऐसा कोई है जो उस ग्रुप में नहीं है, तो प्लीज उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन इस कोर्स से रिलेटेड रहेगा इस ग्रुप में शेयर किया जाएगा। ठीक है। अब आई एड्रेस वन क्वेरी जो मैं आपकी बहुत सारे लोगों की देख रही हूँ हिट थियरी के बारे में। सी, हिट थियरी इज बेसिकली अबाउट केपी एस्ट्रोलॉजी से यूज होती है। उसमें वो देखते हैं कि विच प्लैनेट्स आर फेवरेबल, नॉट फेवरेबल, एंड सेम थिंग वी आर ऑल्सो सीइंग कि कौन सा प्लैनेट फेवरेबल है, नॉट फेवरेबल, बट वी विल बी यूजिंग वैदिक कुंडली ओनली। जो हमारी पराशरी कुंडली है ना, वी आर यूजिंग दैट। ठीक है। श्रद्धा जी अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। श्रद्धा जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। यस यस सर। या मैंने मैंने ही वो क्वेश्चन एक्चुअली डाला था कि हिट थियोरी के रिलेटेड। तो ना एक्चुअली मैंने कहीं से एस्ट्रो वास्तु किया हुआ है, पर उसमें वो बेसिकली बहुत फोर्स एंड प्रेशराइज वाज ऑन द हिट थियोरी, कि उन्होंने पूरा एस्ट्रोलॉजी पढ़ाया था और फिर हिट थियोरी से ये किया था कि अगर हिट मिल रहा है तो कैसे उसको टैकल करते हैं। तो दैट इज नॉट गोइंग टू कवर्ड अंडर दिस प्रोग्राम ना? वी आर कवरिंग लॉट मोर देन दैट। उन्होंने ओके सिर्फ मैम। टैकल करने का कि कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव हुआ ये किया, हम कंप्लीट कर रहे हैं। हम ओरिएंटेशन, हम डोर कौन सा लेना चाहिए, कौन सा इंटीरियर लेना चाहिए, फिर कौन सा प्लैनेट अगर सुयोग है, पॉजिटिव भी योग होते हैं ना हमारी कुंडली में, तो या उनको कैसे एक्टिवेट करना है। जैसे अभी आपको मैंने एक एग्जांपल दिखाया,
वो व्यक्ति का है पॉजिटिव कॉम्बिनेशन, बट उसने उसको एक्टिव नहीं कर रखा है, तो वो ट्रू ओके मैम। पोटेंशियल कैसे एक्सप्लोर करेगा? तो ये भी करेंगे, और साथ में हम अवॉइड करेंगे कि जो दुर्योग है ना, उससे रिलेटेड चीजें कैसे अवॉइड करनी है हमको, नहीं तो वो एक्टिव हो जाएगा तो या मैम। ज्यादा इम्पैक्ट देगा। देखिए, कुछ चीजें प्रारब्ध है, थोड़ी चीजें होती है, बट हम अगर एनर्जीज बैलेंस कर ले तो इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। मैम और एक तो क्वेश्चन था दैट वी आर कि गोइंग टू डू, तो वी आर कवरिंग लॉट मोर देन दैट। ओके मैम, हम्म। और एक क्वेश्चन था कि अगर जैसे हर एक के लिए ईस्ट का दरवाजा सही नहीं होता है, हर एक बंदे के लिए उसके एस्ट्रोलॉजी चार्ट के हिसाब से उसका कोई डेडिकेटेड दरवाजा रहता है, मेन डोर रहता है, तो दैट समथिंग आल्सो विल गेट डिस्कस्ड, राइट? यस, वी विल। ओके मैम। ओके, आई मीन मैम, आई एम गोइंग टू जॉइन यू मैम, थैंक यू सो मच। या। अल्पा टिक्कर जी, आपका जो भी क्वेश्चन आप आज पूछ लीजिए कल, क्योंकि कल कोई क्लास नहीं है हम लोग का, ये एक दिन का ही डेमो सेशन था। तो यहाँ पे अभी आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। अब पंचू जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मैम मैं बता रहा था क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा? 8 PM है सर। अच्छा, कितने दिन का कोर्स रहेगा ये? 12 डेज। सर ये 12 days रहेगा हमारा, तो ये हमारा 3 weeks चलेगा। तो जैसे मैं एस्ट्रो वास्तु का मैंने भी कोर्स किया हुआ है, उसमें जो हीट थ्योरी और देवता वास्तु का इंक्लूड है, इसमें तो वो चीज़ नहीं है ना मैम? वो तो है ही, उससे ज्यादा चीजें हैं। देवता वास्तु भी है जो इसमें? जो प्लैनेट्स को ट्रीट करना है वो आपने तो देख लिया, बट इसमें हम जी। पूरा प्लानिंग करेंगे, ओरिएंटेशन, इंटीरियर, फिर कौन से कैसे क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, सारी चीजें करने वाला है। रेमेडीज भी तो इसमें एक तो, इंक्लूड है? सॉरी। रेमेडीज भी इसमें इंक्लूड करना है? यस, रेमेडीज तो है ना सर, डेफिनेटली है, उसके बिना तो नहीं काम होगा ना। ठीक। और जितने भी प्लैनेट्स का ऑब्जेक्ट्स होता है घर के अंदर, वो रिमूव करना सब, होता है, वो होता है? सारी चीजें आएंगी सर। ओके ओके। ठीक है मैम, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। जी सर, वेलकम। और जो अभी चैट ग्रुप भेजे हैं उसी में सेंड करना है पेमेंट? हाँ जी जी जी, सर। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए सर, फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वहां पे आपको मिलते रहेगा। ठीक है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जी जी जी। ओके सर, रविंदर जी, थैंक अपना यू। क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, जी इसमें सर। आप 45 वास्तु देवतास भी जो है कवर करेंगे, उनकी रेमेडीज वगैरह? नहीं सर, इसमें 45 वास्तु देवता नहीं है, क्योंकि 45 वास्तु देवता हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। दिस इज डेडिकेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ और काफी फील्ड से एसोसिएटेड हूँ। एस्ट्रो वास्तु का मैंने भी किया हुआ है, लेकिन आपका जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन और जो कंटेंट्स हैं वो मुझे अच्छे लगे। तो तो मैं, सर प्लीज ज्वाइन कीजिए, आपको डेफिनेटली इसमें बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि वैसे मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 66 ईयर्स ओल्ड, तो मेरा एक्चुअली काफी इस टाइप के उसमें ना, फिर अभी मैंने ऑयल्स का भी किया है, स्पिरिचुअल ऑयल्स ना, उसकी ब्लेंडिंग भी करता हूँ मैं, वास्तु ऑयल्स और इसको ब्लेंड करके। तो अच्छा लगा कोर्स कंटेंट मुझे, और मैं पक्का ज्वाइन करूंगा। और हिट हिट थ्योरी तो कोई खास नहीं है, वो तो उसमें देखना पड़ता है, किलर हिट वगैरह वो। ये तो उससे बहुत ज्यादा है सर। हाँ। अच्छा, इसमें एक और था, उसमें उन्होंने टैटू एक्टिवेशन और नक्षत्र का भी कुछ थोड़ा जो है टच मतलब करवाएंगे इसमें, नक्षत्र हाँ का हाँ कंटेंट। सर, नक्षत्र नहीं है, अपन जोडियक साइंस, राशि, कहाँ पे क्या प्लैनेट की कंडीशन है, क्या मार्केश कब एक्टिव होगा, फिर कहाँ दुर्योग सुयोग कौन सा होगा, क्या उसका इम्पैक्ट होता है, और उसके इम्पैक्ट से हमें वास्तु पे क्या करना है। अच्छा और अच्छा अगर अच्छा। हमने जब लिया तब कोई दुर्योग बन रहा था और वो हमारे वास्तु में रह गया है, तो वो भी सॉल्व करना पड़ेगा।
नहीं तो वो हमें ट्रू अच्छा पोटेंशियल नहीं लेने देगा। तो ये सारी चल- चीजें देखेंगे सर। चलिए ठीक है, फिर मैं करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। ठीक जी है सर। मैडम, थैंक यू थैंक जी यू। सर। स्मिता जी अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। हेलो मैम। या मैम आपका प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा, वेबिनार जो आपने बताया। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कि हम जब एस्ट्रो वास्तु करेक्शन करेंगे, तो जैसे कि अभी समझ लीजिए घर में दो से ज़्यादा अर्निंग मेंबर होंगे, तो वो उस केस में हम कैसे करेंगे? सबको तो एक जैसी एंट्री सपोर्ट नहीं करेगी, तो वो कैसे इफेक्ट आएगा, या जो ये रेमेडीज सब एक। देखेंगे ना, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए एक्चुअली हेड ऑफ द फैमिली देखते हैं, बाकी सब मेंबर्स की भी देखनी पड़ती है, क्योंकि उनके लिए हम उनका रूम वगैरह करेंगे, राइट? तो उससे इफेक्ट होगा। अर्निंग मेंबर्स का फर्क होता है, तो उनको उनके हिसाब से जोन देंगे। देखिए हमेशा, अब जैसे आप सपोज हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है, हाँ हाँ मैम। दोनों वर्किंग है। अब हस्बैंड एंड वाइफ तो साथ में ही रहते हैं एक ही कमरे में, बट हो सकता यस। है कि किसी के एक वीक हो प्लानेट, हम्म किसी का एक हम्म प्लानेट, वो प्लानेट ठीक हो, तो जिसका हम्म ठीक होगा उसको तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिसका वीक होगा हम्म उसको प्रॉब्लम आएगी। तो फिर उसका भी सोल्यूशन करना पड़ेगा। दोनों बैलेंस हम्म। होने चाहिए ना घर में। ना मैं ये कह रही हूँ कि वो अगर एक बंदे का समझ लीजिए कोई रेमेडी कर रहा है एंड वो रेमेडी दूसरे बंदे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, उस केस में क्या होगा? वैसे नहीं होता है, वैसे नहीं होती है, चीजें थोड़ी अच्छा। डिफरेंट होती है। आपको मैं ओके मैम। सिखाऊंगी। आपका जो क्वेश्चन है ना वो वन लाइनर है नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसके पहले करना पड़ेगा ना अपने को, हम्म। इसीलिए। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। जी। सैलनी जी आपका कुछ और भी क्वेश्चन है क्या? आप पूछ सकती हैं अगर कुछ है तो। Yes, one question is there. Ma'am, you spoke about karma, this Sanchit and Param. So we can get to know in this course that we are in the right direction, or whatever karma we are doing or somewhere we are going wrong. तो आगे फ्यूचर में ये लाइफ में या नेक्स्ट लाइफ देखिए, में तो वो सफर नहीं होंगी। नहीं ये हार्डकोर कर्मा में तो नहीं एंटर कर रहे सिद्धोनी जी, हम लोग ना हॉरोस्कोप से डायरेक्ट वास्तु में कर रहे हैं, ताकि जो भी हमारे ब्लॉकेजेस जनरेट हो रहे हैं हम्म। वो हम रिमूव कर सके। Because sometime maybe we think we are doing everything good, then maybe we are doing some mistake unknowingly. यस यस, समटाइम्स वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट थिंग्स आर So देयर, that's राइट? why, इग्नोरेंस कहते हैं इसको। yes, yes, दैट इज अ yes. डिफरेंट So at कॉन्सेप्ट least ना, you know बट that. सदोनी जी। Mhm. Mhm. So that is karma means separate topic altogether. ऐसे मतलब कर्मा इज it's टोटली अ not सेपरेट competition. टॉपिक, वो करेंगे हीलिंग, Mhm. उसको करेंगे हम लोग, कभी हीलिंग में करेंगे, कभी पास्ट लाइफ रीडिंग का कुछ कर है। हाँ, दैट्स लॉट ऑफ past थिंग्स life देयर। regression देखते कुछ हैं। something they say that. Mhm. ओके। Right, right. Pot cutting वो सब कर्मा में आते हैं वो सब. हाँ वो Okay, okay, थोड़ा सा understood. हीलिंग और इन कॉन्सेप्ट्स में ज्यादा आता है ना, वास्तु में नहीं आएगा। Yes, ma'am, yes. और नितिन जी आप पूछ रहे हैं कि वेल विल दिस कोर्स हम सर, हम लोग का ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 6 जुलाई से। और ये हम लोग का वीक में 4 डेज का होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, और ये 12 डेज का कोर्स होगा सर। ठीक है। हेलो। तो 3 वीक्स वील हैव। हेमलता जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। आदित्य जी कह रहे हैं कि योर हैबिट ऑफ सॉल्विंग Q&A, आप अभी कोर्स में आएंगे ना तो यूल से, लोग मुझे कहते हैं मम्मी जैसे पकड़ के बैठती है ना, सीखो करो आंसर दो। आपको ये चीज भी पता चलेगी जैसे मदर्स ट्रेन करती है अपने बच्चों को, वो वाली फीलिंग भी आपको आ जाएगी, आपके बचपन की याद आ जाएगी कोर्स में। हेमलता जी, हेलो मैम। या जी मैम, बोलिए। 12 डेज में ये सारा कवर हो जाएगा क्या मैम? 12 डेज में हाँ हो जाएगा कोर्स कवर। कवर हो जाएगा सब? हाँ हो जाएगा। और हेड ऑफ द फैमिली का डेट ऑफ बर्थ सही से पता नहीं हो तो कैसे करेंगे, वो भी पता ही नहीं। फिर बच्चे का देखेंगे, बेटे का या बेटी का जो भी है, वो या वाइफ का देखेंगे अच्छा, वैसे नेक्स्ट भी केस चल में। जाता है।
ओके हाँ। ओके ओके, थैंक श्रद्धा जी अदिति जी, ये मम्मी स्पून फीडिंग वाली मम्मी नहीं है। किसी को भी रेडीमेड नहीं मिलता है, बट जबरदस्ती करना पड़ता है सबको। श्रद्धा जी अगर आपको तभी तो आएगा ना। रिकॉर्डिंग मिलेगा कि नहीं कल का, तो आपको कल तक मिल जाएगा इसकी रिकॉर्डिंग। फिर भी अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप पूछ सकते हैं। नो सर, दैट इज द ओनली माय क्वेश्चन कि मुझे रिकॉर्डिंग, मैंने अभी 5 मिनट पहले ज्वाइन किया, पर मुझे, मैंने यंत्रा का क्लास ऑलरेडी लिया हुआ था, तो मैम का टीचिंग पता है मुझे, इसलिए आई इमीडिएटली एनरोल्ड। बट सर, मुझे और एक क्वेश्चन पूछना है कि मेरा ना लास्ट यंत्रा के लेक्चर्स भी मुझे ठीक से मिले नहीं है, क्योंकि मुझे ना वो ऐप का एक्सेस नहीं मिला है। मेरा ना ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं होता है, मैं बाद में ही अटेंड कर पाती हूँ, बिकॉज आई एम अ वर्किंग फीमेल। तो थोड़ा सा मुझे वो उसके लिए हेल्प कर पाएंगे सर के एक्सेस टू मैम ऑल आपने आप वीडियो? मैसेज कीजिए श्रद्धा जी, है ना, ओके यू मैसेज मी, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू सो मच। फॉर ऐप एक्सेस आई विल गिव यू। ओके, निशिला जी अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए आप। निशाली जी। हाय मैम, बहुत अच्छा लगा वापस से आपको देख के। और ये हेलो। भी कोर्स ज्वाइन करना ही है। मैं बताना चाहूंगी बाकी के कंटेस्टेंट्स जो भी है अभी, है ना, जिनको क्वेरी लग रही है, मैम से एक बार जुड़ जाए ना कोई, तो कभी छोड़ नहीं सकता मैम को। और मैम इतना डीपली और इतना अच्छे से प्यार से सिखाती हूँ, कभी भी कुछ भी क्वेरी हो, कितना भी देर हो जाए, वो पूरा सॉल्व करने के बगैर नहीं छोड़ते, किसी को भी नहीं। एक भी बच्चा उनका ऐसा नहीं है कि जो क्वेरी लेके बैठ जाए। वो बहुत बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी। और टीम भी बहुत अच्छी है, जो हमें सपोर्ट करती रहती है कुछ भी इशू हो। तो नो डाउट कि कैसा रहेगा, क्या रहेगा, बेस्ट ऑफ द इन योर लाइफ रहेगा, जो भी रहेगा, आई प्रॉमिस। थैंक यू मैम, थैंक यू ये कोर्स लाने के थैंक लिए, यू। क्योंकि जो क्वेरी है शायद मेरी इसमें सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू मैम। बिल्कुल। या, थैंक थैंक यू सो मच। मैं आप लोग को बता दूं कि एस्ट्रो वास्तु सीखने का बहुत ज्यादा फायदा आप लोग को मिलेगा। आप वास्तु दोषों को पहचानने लगेंगे और उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन खुद से खोजने लगेंगे। आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग और ग्रोथ को, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक को समझने लगेंगे। आप अपने घर में शांति और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाने का कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। इसके साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के संबंध को समझकर हॉलिस्टिक एनालिसिस करना आपको आ जाएगा। और सबसे बड़ा बात, आप दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद एस्ट्रो वास्तु के प्रिंसिपल को समझकर इन्फॉर्म डिसीजंस लेना सीख जाएंगे। तो सोचिए, अगर आप एस्ट्रो वास्तु करते हैं तो आप अपने लाइफ में क्या क्या चीज हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे जिसके लिए आपको किसी और के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है कि अगर मुझे कोई रेमेडीज बता दे तो मैं इसे फॉलो करके अपने लाइफ में अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूं। लेकिन आप किसी और के ऊपर निर्भर रहने से अच्छा है कि आप अपने आप को खुद पॉजिटिविटी प्रदान करें और खुद उस विद्या को सीखें जो आप अपने आप के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, और चाहे तो आप किसी और को गाइड भी कर सकते हैं। तो अगर आपको इतना अच्छा विद्या आपको इस प्राइस पर प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि ऐसे मेंटर के इससे जिनका लास्ट 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और इनका 6,000+ स्टूडेंट्स को पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है और उन्हें गाइड करने का एक्सपीरियंस है, तो अगर आपको ये मौका मिल रहा है और इतने कम प्राइस पे ये मौका मिल रहा है, तो आप इसको अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें। क्योंकि शायद आपको ये मौका 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद फिर से नहीं मिलेगा। अगर हम लोग का कोर्स ये आप लोग को मिला जा रहा है, तो ये हम लोग का एक एम है कि हम लोग हर पार्टिसिपेंट्स को इतना सक्षम कर दे कि वो अपना सॉल्यूशन खुद से निकाल पाए। इसलिए हम लोग मैम के साथ कोरिलेट करके इस तरह का कोर्स डिजाइन कर रहे हैं जो आप लोग कम प्राइस में आप लोग को प्रोवाइड कर सके, जो आप अपने लाइफ में यूज कर सके और अपने लाइफ को अच्छे से पॉजिटिव वे में शामिल कर सके। इसलिए मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये मौका मिला है कि आप इतने कम प्राइस पे इस कोर्स को परचेस कर पा रहे हैं, तो प्लीज इसे आप जरूर फायदा उठाए इसका, क्योंकि ऐसा मौका और आपको किसी भी इंस्टीट्यूट आपको नहीं दे पाएगा इस प्राइस में जो हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी देरी ना करें,
आई थिंक और किसी का कोई डाउट नहीं है। फिर भी अगर आप लोग का कुछ डाउट होगा तो आप लोग अभी जिस ग्रुप में है आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं, चाहे पेमेंट से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी आप लोग का डाउट है तो आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग को ये भी बता दूं कि आप लोग जैसे ही पेमेंट करते हैं आप अपना स्क्रीनशॉट उस ग्रुप में शेयर कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, आप लोग को मेन ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा और उसके बाद आप लोग को फर्दर इंफॉर्मेशन जो कोर्स से रिलेटेड है उसको उस ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। मैम तो आप आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सबको जी हम लोग के साथ ज्वाइन करेंगे और इस जो यूनिक जो हम लोग का ये कॉन्सेप्ट है कि हम लोग सबको को इस विद्या से प्रोवाइड करें और लोग अपने लाइफ में पॉजिटिविटी एनहांस करें, उसमें हम लोग सक्षम हो। थैंक यू एवरीवन फॉर जी, गुड ज्वाइनिंग दिस। नाइट एवरीवन, सी यू इन द क्लासेस। कोई क्वेरीज है तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।